तो हमने कैंची मंगवाई है इनके लिए। रेडी? सही है, शुरू करें? कोई लास्ट ख्वाहिश है क्या, बता? स्वागत कीजिए देश के शानदार हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का। अपने दादाजी के बारे में बताइए। महात्मा गांधी के बाल में मेरे दादा ने काटे जब उनके बाल थे। क्या बात है? हाँ जी। और नेहरू के बारे में? नेहरू साहब तो मेरे दादा के रेगुलर क्लाइंट थे। आई थिंक शायद नेहरू साहब जा रहे थे रशिया कि नज़ीर तुझे क्या चाहिए, तो मेरे दादा ने बोला साहब जी मेरे पास घड़ी नहीं है, तो वो घड़ी लेके आए थे मेरे दादा के लिए। आपके पिताजी भी राष्ट्रपति भवन में? मेरे फादर का शायद कुछ और ड्रीम था। मेरे फादर जाते हैं लंदन और उसको स्पॉन्सर कौन करता है? लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बाल काटने का काम सीखने वाला। ऐसा क्यों? तेरा बाप नाई का काम करता है। हाँ ठीक है। बुरा लगता था, यहाँ सच्ची बुरा लगता था। इस कंट्री की 9-10 करोड़ पॉपुलेशन नाइयों की है। उनका स्पोक्स पर्सन कौन है? कोई नहीं है। जेएनयू में फ्रेंच पढ़ने क्यों गए? मतलब मेरी लाइफ की फाउंडेशन का पहला स्टेप जेएनयू था। क्रिकेट भी तो खेलते थे आप? वो खेलता था। इनफैक्ट लंदन जाने से पहले मेरे पास ऑफर थी टू प्ले रणजी ऑल्सो। मैकडॉनल्ड्स वाली कहानी, आप पार्ट टाइम वहाँ जॉब कर रहे थे। मुझे बालों का हेयर मैकडॉनल्ड बनना है। क्या फर्स्ट सेमिनार में 4 लोग आए थे? पेड, मैंने उनको पैसा दिया था। 24 घंटे बाल काटूंगा। बाल कटे थे, पकड़ के चांद पे जा सकता था। बाल कटे थे। एक साहब आ रहे थे रास्ते में, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उसने उसको 2 गाली दी। रात को 2 बजे कौन बाल काटेगा? मैं एक बार गया था तो उसने पूरा ना पानी बहुत सारा डाल दिया। कुछ इस पे एसओपी बनाया है आपने? तो हर चीज का आंसर क्या होता है? पहले पानी डालो, फिर जो लगाना है लगाओ। मतलब आपने कहा कि उसके बाद जो लगाना है लगाओ, तो मुझे मुजफ्फरनगर का वो कंट्रोवर्सी याद आया। वो एक एक्टिंग थी। और मैं तो टॉकर हूँ। स्टेज पे आदमी कितना बोलेगा, 8 घंटे या 7 घंटे? एक्टिंग करनी पड़ती यार। मैं ना एडमायर करता हूँ सलमान को। क्यों करता हूँ? बिकॉज ही इज लाइक ए रॉक स्टार। धोनी ने आके एक बहुत अच्छी चीज शुरू की कि एक्सपेरिमेंट करो, जो कोई पहले कोई नहीं करता था। अभी आपने हार्दिक पांड्या के बाल नहीं देखे? देखे मैंने। मेरी कॉपी की ना ब्लॉन्ड बालों की। कॉपी के ब्लॉन्ड बालों की। आपको अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक हेयर स्टाइल देनी होगी तो आप किस तरह की देंगे? पहले मैं इनको लेके जाऊंगा ईरान। एक मीम है आपके लिए। अब बोलो, बताइए अब। मेरी ऐसी पैचेस में आती है। ये भगवान की देन है यार। तो इसका कोई इलाज? पता आपको क्या करना चाहिए? वही मैं जानना बस भगवान जी के सामने। कितना बढ़िया लगता है कि बाल कटा रहे हैं, पीछे अभिजीत का गाना चल रहा है, वादा रहा सनम। एक बार यार फिर से करके दिखा दो, वादा रहा सनम। सब पानी डाल दीजिएगा, बस वो मत डालिए। Brought to you by Saluja Gold and Candid. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। डेस्टिनी सिर्फ कलम से नहीं लिखी जाती, वो किसी धारदार टूल से उकेरी भी जा सकती है, जैसे कि कैंची। क्या जर्नी है। जन्म हुआ लिटरली पावर कॉरिडोर में, राष्ट्रपति भवन में, जहां उनका परिवार रहता था और हेड ऑफ द स्टेट्स के हेड्स को ग्रूम किया करता था, उनके बालों को आकार देता था। इसमें पंडित नेहरू भी थे और APJ अब्दुल कलाम भी। लेकिन कुछ सीढ़ियां बहुत मुश्किल होती हैं। स्कूल के सहपाठी नाई का बेटा कहकर बुलाते थे और ये बात कंधों पर बोझ की तरह महसूस होती थी। जेएनयू की पढ़ाई थोड़ी अलग थी। फ्रेंच की पढ़ाई करने गए और क्रिकेट टीम की कप्तानी करने लगे। निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। कुछ समय बाद ऐसे दोराहे पर खुद को खड़ा हुआ पाया कि जहां बल्ले और उस्तरे में से किसी एक को चुनना था। बॉल मिस हो सकती है आपसे, लेकिन हेयर कट गलत हो जाए तो आदमी 3 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलता। फिर भी उस्ताद ने उस्तरा चुना, लेकिन नाई के बेटे की उपाधि को आभूषण की तरह धारण करते हुए, फ्लॉन्ट करते हुए, इस पर इतराते हुए, क्योंकि उन्हें सिर्फ बाल नहीं काटने थे, उन्हें साम्राज्य बनाना था। और इस सपने का बीज किसी फैशन रनवे पे नहीं आया था।
लंदन के एक आम मैकडोनल्ड में काम करते हुए, पार्ट टाइम जॉब करते हुए इस सपने का बीज बोया गया। उन्हें लगा कि जब दुनिया भर में बर्गर का टेस्ट एक जैसा हो सकता है, उसे स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, तो फिर हेयर कट को क्यों नहीं। और फिर उन्होंने हजारों साल पुराने इस पेशे को एक फ्रेंचाइजी में बदल दिया, लोगों को सिखाया, 24 घंटे लगातार सूजी हुई उंगलियों के साथ बाल काटे। और नाई शब्द, जिसमें कई बार जातीय अपमान भी नथी होता है अपने यहाँ, उसे बैज ऑफ गोल्डन ऑनर बना दिया। ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में स्वागत कीजिए, जो अब भी हर सुबह दूल्हे की एनर्जी के साथ उठते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया में बालों के एक्सरे की कोई मशीन नहीं, जो है वो बस मेरी आंखें हैं। स्वागत कीजिए देश के शानदार हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। हेयर स्टाइलिश क्यों बोला? नाई बोलो ना। हाँ, नाई बोलो, हेयर स्टाइलिश क्यों बोला? वो तो सभी बोलते हैं। मुझे ऐसा हैंडसम नाई तो कभी पैदा हुआ नहीं, तो नाई बोलो मुझे। मैं हमेशा आई एम प्राउड ऑफ इट। जी। लोगों को शर्म आती है, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। मेरा घर चलता है ना मेरे नाई के पने की वजह से। आई एम ऑनर्ड टू बी कॉल्ड नाई। मैं बचपन से सोचा करता था, मतलब आपका लंबा करियर है, 2 लोगों के बाल पे मुझे यकीन नहीं होता था कि इनके इतने फ्लफी, इतने सुंदर बाल कैसे हैं और हमेशा मेंटेन्ड, इनके कंट्रोल में रहते हैं। एक एक लट, एक आप और एक शाहरुख खान, दोनों भाई हैं ना हम लोग। हम दोनों भाई हैं। वो एक्टिंग करता है, मैं बाल काटता हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है सिर्फ, दोनों में सेम एनर्जी है, दोनों में सेम पागलपन है, दोनों में सेम है कि हमें सबसे अच्छा बनना है। वो बोलता है कि वो उससे अच्छा कोई एक्टर नहीं है, मैं बोलता हूँ उससे बड़ा कोई नाई नहीं है। दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, लल्लन टॉप है ये, तो यहाँ सत्य पारदर्शी तरीके से बताया जाता है। जावेद साहब ने ये कहा कुछ समय पहले कि आपके पास कोई कैंची है क्या, मंगवा दीजिए। तो हमने कैंची मंगवाई है इनके लिए। मुझे पता नहीं कि इस इंटरव्यू के दौरान इसका इस्तेमाल क्या होगा, पर मैं और मेरे पीछे बैठे न्यूज़ रूम के साथी थोड़े आतंकित हैं। ये मेरी पहचान है। और मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं खुश हूँ, अगर आज मैं शो में हूँ, इसकी वजह से हूँ। मैं अपनी लुक्स की वजह से नहीं हूँ, इसकी वजह से हूँ। और लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ये जो कैंची है, इसकी पावर क्या है। अब जाओ ना अजंता एलोरा, पता मुझे वो क्या नजर आया वहाँ पर? सिर्फ बाल। मतलब इंडिया में 5000 साल पहले क्या फैशन था बालों का, कहाँ गया अब? उसके लिए कोई चाहिए था जो बोले आज भी इंडिया फैशन दे सकता है। वाई ऑल दिस फ्रेंच कंपनी, वाई नॉट कैंची? भारत की सभ्यता, भारत दुनिया को रूल कर सकता हर चीज़ के अंदर। और मैं चाहता हूँ भारत रूल करे इवन कैंची के साथ, बालों के लिए, नाई पने के लिए। आपका स्टाइल की मैं बात करता हूँ, मैंने हमेशा आपको बड़े स्टाइलिश कपड़ों में, फैंसी कपड़ों में देखा है, बट आज मेरी निगाह अटकी है आपकी इन 2 जुराबों पर। अच्छा, ये बहुत अच्छी है, देखो ना। एक पर्पल है और एक लाल। इसको कहते हैं कलरफुल पर्सनैलिटी। मतलब हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज है। देखा, एक लाल है और एक नीला है। और मैं तो इवन जूते भी 2 कलर के पहनता हूँ। आज तो मैं बहुत सिंपल के साथ जूते, ब्लैक शूज़ पहन के आया हूँ, अदरवाइज ब्राउन एंड ब्लैक पहनता हूँ। अच्छा लगता है, लोग देखें ना, यार ये कौन जा रहा है, अच्छा लगता है वो। उसको कैरी करना कभी टफ था? मतलब आई एम श्योर अब तो नहीं होगा। मुझे कोई नज़र नहीं आता ना, मैं सोचता हूँ मैं अकेला चल रहा हूँ। जब मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा तो मुझे किसका डर है? जब मैं बाल काटता हूँ, जब मैं टीचिंग करता हूँ, मैं अकेला टीच कर रहा हूँ वहाँ, मुझे कोई नज़र नहीं आता है। बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बालों में इतना पागल हूँ, इतना मगन हूँ, मुझे बाल के सिवा कुछ नज़र नहीं आता लाइफ के अंदर। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हम भी घर में हैं, और मैं क्या बोलता हूँ, नहीं, मुझे सिर्फ बालों से प्यार है, बालों का रोमांस, हेयर रोमांस। दुनिया में जो हेयर रोमांस वर्ड है ना, किसी गंजे की शादी नहीं होती, हेयर रोमांस। देखा रोड के ऊपर भिखारी जी, बाल हैं तभी तो पैसे मांग रहा है, भीख मांग रहा है। गंजा भी कभी कोई देखा आज तक? पिंपल वाला देखा? बाल अच्छे, स्किन अच्छी, मतलब नो सैलून। आप सैलून गए, आपके पीछे बैठे हैं वो सैलून गए,
सारे बाल ग्रे हो गए, सालों गए थे। मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल कम हैं या बाल नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको उन्होंने कैसे मुझे लें। सुना नहीं, उन्होंने मुझे सुना नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे सुनोगे ना, किसी का बाल बाका नहीं होगा। सर मुझे सुनो, क्योंकि मैं कुछ बेचता नहीं हूँ। पता मैं क्या बेच रहा हूँ? ज्ञान। क्योंकि मैंने आपके बालों का एक्सरे किया हुआ है, और वो एक्सरे कहाँ है? सिर्फ मेरी आंखें। दुनिया की इकलौती मशीन हेयर एक्सरे की मेरी आंखें हैं। मैं सिर्फ एक इसका मुजाहिरा देखने के लिए नहीं। आप मेरे बालों का एक्सरे करके कुछ 100 बताएंगे? साल चलेंगे बाल। शराब 100 साल चलेंगे। हाँ, अच्छा। पता लोग ना लकीरें देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। मैं बाल देखता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। ये डिफरेंस है। के बालों में कुछ कलर या लगाते हैं? कुछ कलर? वाई कलर? भारत में मेहंदी है ना, मेहंदी लगा। तो मैं तो मेहंदी लगाता हूँ। लोगों को डर लगता है, कलर कंपनियों को डर लगता है। मेहंदी 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 5000 साल पहले मेहंदी थी ना, तो मेहंदी लगाते हैं। कलर तो सर 100 साल पहले आया है। बट सॉल्ट एंड पेपर लुक भी बढ़िया लगता है क्या? नहीं यार, मैं इतना बूढ़ा हूँ नहीं, सिर्फ 65 साल का हूँ, बट इतना बूढ़ा हूँ नहीं मैं भी। बट मेरा जो प्रोफेशन है उसके अंदर मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में कलर होना चाहिए। मेरे कपड़े तो काले हैं, बट मेरे बालों में कलर है, मेरे मोज़ों में कलर है। शुरू से शुरू करते हैं। मैं मतलब ये जो लेगेसी है इस पे ही बात करना चाहता हूँ। आपने दादाजी के बारे में बताइए, जो राष्ट्रपति भवन में ही रहते थे। मेरे दादा आते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर 1935 में। उस टाइम उसको बोलते थे गवर्नर्स हाउस। वहाँ उनको जॉब मिलती है नाइट डिपार्टमेंट में। वहाँ जितने लोग आते थे सबके बाल मेरे दादा काटते थे। मतलब आप सोचो सबकी गर्दन कहाँ झुकती थी? मेरे दादा के ऐसे सामने झुकती थी। और मेरे दादा वहाँ रहे टिल 35, है ना। ही वॉज देयर टिल 72। 35 से 72। हाँ जी, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। तो मैंने देखा अपने दादा को साइकिल पे जाते हुए, और उनका एक बॉक्स होता था जिसके अंदर उनका रेजर होता था, जिसमें उनकी कैंची होती थी, जिसमें उनका तौलिया होता था। और उसको रोज सफाई करते थे, ऐसे ना, ऐसे चमकाते थे, ऐसे उसको शार्प करते थे। तो वो जो यादें हैं ना मेरी दादा की, यहाँ है मेरे में। तो मैंने वहाँ पर 2nd स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। वो होता है ना टेंट वाले स्कूल होते हैं, मैं वहाँ जाता था। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मेरे फादर ऑफ कोर्स एक छोटा सा सालों में काम करते थे, पर ये यादें हैं मेरे पास। ये तस्वीर है दादा और दादी के साथ। मेरे दादा मेरी दादी, यस। ये पहले नाई का प्रोफेशन लेने वाले पहले इंसान थे हमारी फैमिली के अंदर। क्योंकि मेरे दादा के जो फादर थे वो बालों का काम नहीं करते थे। तो ये मेरी दादी हैं और ये मेरे दादा है, और बीच में हैंडसम जावेद हबीब भी है। हैंडसम तो हैं इसमें। हैंडसम तो हूँ, दुनिया का हैंडसम नाई जावेद हबीब भी है, ये बात पक्की है। और कभी पैदा नहीं होगा कोई मुझसे ज़्यादा हैंडसम इस प्रोफेशन में। घमंड नहीं है, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आपका परिवार? जलालाबाद। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं जलालाबाद। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। 30 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर इधर। तो वहाँ मेरे दादा पैदा होते हैं। वैसे वो जो बेल्ट है, बड़ी संख्या में उसने हेयर स्टाइलिस्ट पूरे देश में सप्लाई किए हैं। पूरा वेस्टर्न जो यूपी है ना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से पूरी बेल्ट है, सारा बाल काटने वाला वहीं से निकल के आता है, सारा का सारा। भाई इसका क्या है? कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ। हम लोग किसी दूसरी कंट्री से आए और एक प्रोफेशन ढूंढ रहे थे। अब लोगों ने क्या प्रोफेशन लिया? बाल काटने का। और वो सिर्फ बाल नहीं काटता था, दांत ठीक करता था, हड्डियां जोड़ता था। वो प्रोफेशन लिया। तो इस प्रोफेशन की शुरुआत ही उस तरीके से होती कि मुझे कोई नया प्रोफेशन लेना है। उस टाइम इसको नाई वाला काम नहीं बोलते थे, ये तो हमारे कल्चर ने इसको बना दिया ये छोटा काम। तो डॉक्टर कौन था पहले? नाई था। डेंटिस्ट कौन था पहले? नाई था। हड्डियां कौन ठीक करता था पहले? नाई था। सारे काम तो वही करता था। और ये शुरुआत होती है फ्रॉम सहारनपुर टिल बिजनौर। सारे के सारे नाई वहीं से निकले। आप जाओ तमिलनाडु, कहाँ के हो? बिजनौर। आप जाओ केरला, कहाँ के हो? मुजफ्फरनगर। ये यूपी की पावर थी, स्किल की। तो आपके दादा लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल भी काटते थे? इवन महात्मा गांधी के बाल भी मेरे दादा ने काटे जब उनके बाल थे एक टाइम में। क्या बात? हाँ जी, इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। कुछ बताते थे उनके बारे में? बाल काटते हुए क्या बात करते थे? दादा ने बोला कि मैंने उनके बाल काटे। मेरे फादर ने मुझे बताया कि मैंने उनके बाल काटे। उनके बहुत सारे बाल होते थे, क्योंकि उनके बाल होते थे, तो मेरे दादा ने उनके भी बाल काटे।
और नेहरू के बारे में? नेहरू के तो रेगुलर क्लाइंट थे। नेहरू साहब तो मेरे दादा के रेगुलर क्लाइंट थे, बिकॉज शेप भी करते थे, उनके बाल बहुत कम थे, तो मतलब वीकली होता था उनका काम। हाँ, क्योंकि वो ज्यादातर देश ने टोपी में देखा है उन्हें, लेकिन यही बाल नजर आता हाँ, है, बस यही ट्रिमिंग होती होगी बस। इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना नहीं पता, बट इतना पता है कि मेरे दादा कैंची लेके जाते थे तो बाल तो करते नहीं, पर होंगे। ये बात करते थे कि नेहरू जी इस तरह के आदमी हैं, ये आज ये बोले, ये पता चला। मुझे किस्सा बताया था, आई थिंक शायद नेहरू साहब जा रहे थे रशिया, और उन्होंने मेरे दादा से पूछा कि नज़ीर, मेरे दादा का नाम नज़ीर था, कि नज़ीर तुझे क्या चाहिए? तो मेरे दादा ने बोला, साहब जी मेरे पास घड़ी नहीं है। तो वो घड़ी लेके आए थे मेरे दादा के लिए। अब सोचिए कि एक इंसान कितनी छोटी सोच, कितनी छोटी एक डिमांड थी, वो एक नाइकी उसके लिए लेके आया था। ही वॉज सो मच कंसर्न। और सर 50 साल का जो एक पीरियड होता है ना, बहुत लंबा पीरियड है। आपको इंसान के आप दोस्त बन जाते हैं, मतलब वहाँ स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दोस्त हैं वहाँ पर। आपके पिताजी भी राष्ट्रपति भवन में फिर वही काम? नहीं, मेरे फादर ने वहाँ काम नहीं किया। मेरे फादर को वहाँ जॉब मिल रही थी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में क्या होता है कि अगर कोई रिटायर होता है उसके लड़के को चांस दिया जाता है, तो मेरे फादर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। और मेरे फादर का शायद कुछ और ड्रीम था। मेरे फादर जाते हैं लंदन, आई थिंक ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको स्पॉन्सर कौन करता है? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि मेरे दादा ने उनको बोला कि मैं अपने लड़के को लंदन भेजना चाहता हूँ, तो मेरे फादर लंदन जाते हैं 68 में, स्पॉन्सर्ड बाय हिज हाइनेस। ये उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और हो सकता है कि वो एक तरह की फाउंडेशन थी शायद मुझे बड़ा करने की। ये फाउंडेशन थी पूरी फैमिली को ग्रो करने की। लंदन में फिर क्या किया उन्होंने? मेरे फादर ने हेयर ड्रेसिंग का या नाई का काम सीखा 1 साल के लिए। ये बात है 68 की। वो वापस आते हैं 70 के अंदर। देन ही जॉइन ओबरॉयज ग्रुप, और उन्होंने वहाँ बाल काटना शुरू किया। इस तरीके से होता है। ये तस्वीरें, ये मेरे 2 भाई हैं, परवेज है, अमजद, ऑफ कोर्स मेरी मदर, मेरे फादर। यहाँ भी मैं हैंडसम नजर आ रहा हूँ, देखा, सब जगह मैं हैंडसम नजर आ रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि बाल सभी के अच्छे, बाल सभी के अच्छे हैं, यस। भाइयों के भी बाल बहुत अच्छे। हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने, अल्लाह ताला ने शायद हमें ऐसे जीन्स दे दिए कि हमारे बाल हैं अच्छे सबके। मेरे फादर अभी, आई लॉस्ट माई डैड, ही वॉज 90+, ही हैड ऑलमोस्ट लाइक 80% हेयर। तो बाल हैं हमारे पास में। आपने मैं ऐसे नेहरू के बारे में एक सुना हुआ किस्सा बताया, देश के पहले प्रधानमंत्री, मेरा ऐसे ही मन हुआ, मैं आगे उस पर बात करने वाला था वैसे, कि आपने 2019 में एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी। आप उसमें किसी, आई डोंट नो, किसी पद पर नहीं है, कभी चुनाव भी नहीं लड़े, बट पार्टी के सदस्य हैं। एंड कभी कभी आप देखते हैं कि ये होता है राजनीति में, एक दूसरे के नेताओं को पर आरोप लगाए जाते हैं, पर आप कैसा फील करते हैं जब बीजेपी के कुछ लीडर्स जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं इतना सोचता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा शायद ज्वाइन करने का रीज़न कुछ और हो सकते हैं। मैं पास के बारे में सोचता नहीं, बिकॉज वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री कभी वापस नहीं आती है। मेरे दादा ने क्या किया, इट्स अ हिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, मुझे उससे क्या मतलब। वो उनकी हो सकता है, वो उनकी विचारधारा हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। तो आपके पिताजी गए लंदन और सीख करके आए, ओबरॉयज के लिए काम करने लगे। उन्होंने वहाँ काम किया 13 साल। 13 साल में देन ही लेफ्ट ओबरॉयज इन 1983। एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह नहीं, वो उससे पहले की बात है। फिर मेरे फादर ने एक सैलून शुरू किया लोधी होटल में 83, ये डेट होगी 16 अक्टूबर 1983। वहाँ से एक ब्रांड शुरू होती है हबीब्स। ऑफ कोर्स मैं उसका पार्ट नहीं था, बिकॉज मैं उस टाइम JNU के अंदर था, बट वहाँ से शुरुआत होती, जहाँ मेरे छोटे भाई परवेज़ मेरे डैड को सपोर्ट करते थे, अमजद मेरे डैड को सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बाल काटने का काम सीखने वाला हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद लोगों के दिमाग में वो जो डेफिनेशन थी नाई की, वो यहाँ बैठी हुई थी शायद, और बुरा लगता था। लोग क्या बोलते हैं, इसका बाप नाई का काम करता है, फील होता था ये, बिकॉज वो कल्चर डिफरेंट था, बुरा लगता था। हो सकता कि अगर आज मैं कुछ बना हूँ, वो उन्होंने जो बातें बोली ना, उन्होंने अंदर मेरे फायर पैदा कर दी। मैं आपको दिखाऊंगा कि नाई कितना बड़ा बन सकता है, और बड़ा बनने के लिए आपको शाहरुख खान नहीं बनना,
बड़ा बनने के लिए आपके पास जो पावर है, अब उसमें इतना काम करो आपकी पहचान बन जाए। कोई मतलब इसका स्कूल में कोई ऐसा इंसिडेंट बहुत हुआ स्कूल के अंदर। आई थिंक 6 स्टैंडर्ड में भी हुआ, 7th में भी हुआ। कोई लोग बोलते थे, ओए तेरा बाप नाई का काम करता है। हाँ ठीक है, बुरा लगता था, यहाँ सच्ची बुरा लगता था, बिकॉज मैं बहुत छोटा था, समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। जेएनयू में फ्रेंच पढ़ने क्यों गए, मतलब क्या सोचा था? बिकॉज मेरे फादर ओबरॉयज में थे। मेरे फादर मिस्टर ओबरॉय के बाल काटते थे, और जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे फादर ने उनसे पूछा कि मैं अपने बड़े लड़कों को क्या कराऊं, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया, लेट हिम डू होटल मैनेजमेंट, और अगर मैनेजमेंट के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है तो हो सकता है उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। तभी मैं जेएनयू चला जाता हूँ फ्रेंच के लिए। दिस वाज व्हेन, कौन सा साल था? ये था 82। आई जॉइन जेएनयू इन 82 to 86। कैसा था? अच्छा था, जेएनयू बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की फाउंडेशन का पहला स्टेप जेएनयू था। क्या क्या वैल्यूज चीजें सीखी आपने? उससे पहले मैं बहुत शर्मीला था, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बहुत डर लगता था, कॉम्प्लेक्स था। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स था? हो सकता है जो लोगों ने मुझे बोला उसका कॉम्प्लेक्स था। और वहाँ लोग वेरी मॉडर्न और नाइस ड्रेस अप, टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आई थिंक उसने मुझे चेंज किया 4 साल में जेएनयू ने। उसने मुझे कुछ दिया, यस वी कैन डू समथिंग। 4 साल जेएनयू के। पॉलिटिक्स वगैरह होती थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, बट मैं उसका कभी पार्ट नहीं रहा। मैं अपने लाइफ में मस्त था, मगन था। क्रिकेट भी तो खेलते थे आप? वो खेलता था, क्योंकि उससे पहले मैं एक क्लब होता था मद्रास क्लब, उसके लिए क्रिकेट खेलता था। तो जब मैं जेएनयू जाता हूँ तो मैं वहाँ की टीम का कैप्टन भी बना। इनफैक्ट लंदन जाने से पहले मेरे पास ऑफर थी टू प्ले रणजी ऑल्सो फॉर दिल्ली। अच्छा, आप बैटिंग करते थे? अब इज ऑलराउंडर, अच्छी हाइट थी ना मेरे पास। 5'11" की अच्छी हाइट होती तो अच्छा ऑलराउंडर था। लोगों को डर लगता था, यार जावेद आ रहा है, अच्छी बॉल करता है, मारेगा। पेस बॉलिंग है? पेस बॉलर था, पेस बॉलर था। उस समय ज़रूरत भी थी हमें। थी, देखिए उस टाइम कोई डायरेक्शन नहीं थी, किसी ने बोल दिया क्रिकेट खेल लो, खेलना शुरू कर दिया। पर ये वही टाइम था ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीता और नई खुमारी भी थी। हाँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं है मुझे अभी। क्या मुझे लगता है कि शायद मैं कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है, मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं पता था। आप देखते हैं क्रिकेट? नहीं, बिल्कुल नहीं देखता, बिकॉज आजकल का जो क्रिकेट है ना वो जुआ खाना है। जुआ खाना है आजकल का। आजकल की टेक्निक का, स्किल का इसके अंदर, रन बनाने हैं बस, या विकेट चाहिए, यही है ना। एंटरटेनमेंट है आजकल जो रियल है ना वो नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे इन जनरल अभी आपके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? मतलब म्यूजिक, क्या ये है, ये और कुछ नहीं है। इसकी टीचिंग है, इसका बिजनेस है, इसकी सैलून है, सब कुछ यही है। इसके सिवा मेरा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ये है पावर। फिर आप लंदन चले गए, जेएनयू से निकले और उसके बाद लंदन गए, सिमिलर वही हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करने जो पिताजी मेरे फादर ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिलाया। ये होता है वहाँ पर 9 महीने का कोर्स था। वहाँ पर इसको आवर्स में काउंट करते हैं। 1500 घंटे का मेरा कोर्स था, जो होता था फुल टाइम 8 आवर्स अ डे, 9 till 5। तो मैंने वहाँ कोर्स किया एंड वहाँ जाके मैंने महसूस किया कि हेयर ड्रेसिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। हेयर ड्रेसिंग तो एक साइंस है, हेयर ड्रेसिंग तो एक बहुत बड़ा रोमांस है इस प्रोफेशन का। उसने, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम तक इंडिया की जो डेफिनेशन थी इस हेयर ड्रेसिंग की वो था साधना कट और डिम्पल कट और यू कट। वहाँ कलर थे। साधना कट क्या होता? साधना कट यहाँ फ्रिंजेस यूं कटी होती थी। हाँ। वहाँ पर कलर था, वहाँ पर पर्म था, वहाँ पर फ्लिक्स आउट थे, वहाँ पर डिफरेंट कलर थे। आई थिंक उसने चेंज किया मेरे माइंड को, बहुत ज़्यादा चेंज किया उसने। महोक हेयर कट था वहाँ पर। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। यहाँ तो क्या सोचते थे, और बाल काट रहे हैं। प्रोफेशन था वहाँ। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाइए, जैसे लंदन में बाल काटना और इंडिया में बाल काटने में डिफरेंस क्या थे? यहाँ पर नीड है, वहाँ फैशन है। वहाँ जैसे कपड़े हैं ऐसा कलर भी हो सकता है बालों का। यहाँ पर एक ही कट है हमेशा के लिए, और यू कट चल रहा है, सिंपल वन लेंथ कट चल रहा है, या स्टेप कट चल रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ कलर कुछ था नहीं उस टाइम। कलर ब्लॉन्ड कलर मैंने फर्स्ट टाइम वहीं देखा। मैंने अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर किया वहाँ पर जाके। बहुत बड़ा डिफरेंस था। और फिर वापस आए और उनको इम्प्लीमेंट किया। वापस आके कंपटीशन देखा मैंने,
विद माई फादर, विद माई ब्रदर्स, आई थिंक उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स टीचिंग। तो मेरे फादर का एक स्कूल चलता था जहाँ मैं टीचर बन गया। तो मैं लोगों को सिखाता था बाल काटने का। ये कला जो है ना, ये कला नहीं है, ये साइंस है, ये सिस्टम है, ये SOPs है। अगर हम ये सीख जाएंगे ना, हम बहुत अच्छे बाल काट सकते हैं, बहुत जल्दी बाल काट सकते हैं हम लोग। तो मैंने सिस्टम क्रिएट किए फिर, और उस टीचिंग के अंदर मैं खुद सीखता चला गया। तो मैं टीचर नहीं था, मैं वहाँ स्टूडेंट बना, और वहाँ जो स्टूडेंट थे 30, 35, 40, वो मेरे टीचर बन गए फिर। और जो मैकडॉनल्ड्स वाली कहानी, आप पार्ट टाइम वहाँ जॉब कर रहे थे लंदन में, लंदन की कहानी है? लंदन की कहानी है, क्योंकि जो भी कोई भी एशियन जब लंदन जाता है, यूरोप जाता है, US जाता है, उसको काम तो करना पड़ता है। सब मोस्टली लोग कहाँ काम करते हैं? मैकडॉनल्ड में करते हैं। तो मैंने भी मैकडॉनल्ड ज्वाइन कर लिया। बट मैकडॉनल्ड मैंने ज्वाइन काम करने के लिए किया था, लेकिन वहाँ मैंने फिर MBA करना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ वो सिस्टम चलता था, मैं उसको दिमाग में लाना शुरू कर दिया। तो वहाँ मेरा जो 2 साल का जो मेरा टाइम था, उसने मुझे सच्ची में सिखा दिया कि आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, आप उसमें SOP क्रिएट कर लीजिए, और जितने SOP बन जाएंगे ना, आपकी ग्रोथ बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरा पहला स्टेप JNU, सेकंड स्टेप हेयर ड्रेसिंग कोर्स, थर्ड स्टेप मैकडॉनल्ड। तो मेरा पहले स्टेटमेंट जो बनता है इंडिया आके, वो बनता है मुझे बालों का हेयर मैकडॉनल्ड बनना है। स्टैंडर्डाइज करना है कि भाई ये कट चाहिए तो हर जगह वो SOPs क्रिएट करने हैं। उससे पहले क्या था डेफिनेशन? ओ मैं उसके बाल काटता हूँ, मैं उस फिल्म स्टार के बाल काटता हूँ। ऐसे नहीं, हमें इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, हमें सबके बाल काटने। और वो बाल कैसे कटेंगे? क्रिएट SOPs, क्रिएट एकेडमीज, क्रिएट स्किल। तो पिताजी के साथ ही फिर शुरू किया ये काम? क्योंकि मेरे फादर का पहले एकेडमी चलता था, बट मेरे फादर का एकेडमी सिर्फ दिल्ली में चलता था। मैं सब जगह चला गया, मतलब मैंने एकेडमी शुरू किया ऑल ओवर इंडिया फिर, क्योंकि कितने लोग आएंगे दिल्ली पढ़ने के लिए। मैं लोगों के पास गया। पर आए शुरुआत में ठीक था, हमें 20-25 स्टूडेंट आना बहुत छोटा नंबर होता है। मुझे चाहिए था हज़ारों के अंदर। इंडिया 140 करोड़। क्या फर्स्ट सेमिनार में 4 लोग आए थे? पेड, मैंने उनको पैसा दिया था आके मेरा टीचिंग देखो मैं क्या करता हूँ। और आजकल माई शोज आर ऑल सोल्ड आउट। इनफैक्ट मेरी पहचान टीचिंग की वजह से ज़्यादा बनी है, क्योंकि मैं हर साल 50-60 शोज़ करता हूँ। एक शो के अंदर 200, 250, 400, 500 लोग आते हैं। आप सोचो ना, मैं इसको 25 साल से कर रहा हूँ, तो मेरी पहचान टीचिंग है। 24 घंटे बाल काटूंगा, ये रिकॉर्ड बनाऊंगा, ये क्यों सोच? एक मूवी थी शोर, तो उससे एक दिन पहले मैं एक शोर मूवी देखी मैंने। शोर मनोज कुमार वाली? मनोज की वजह से वो साइकिल चलाता 24 घंटे। तो मैं टीचिंग का अपने स्कूल में टीचर था। तो हम लोग ऐसे बातें कर रहे ब्रेक के अंदर, या कुछ नई चीज़ करनी चाहिए। तो किसी ने बोला मजाक में, बाल काटते हैं 24 घंटे। अरे ठीक है, काट लेते हैं। तो वो इस तरह रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया था काम, ऐसे ही कर लिया फन के अंदर। ब्रेक नहीं लिया 24 घंटे? बिल्कुल भी नहीं, 24 घंटे पूरे नॉन स्टॉप बाल काटे। कितने लोगों के? 410। कोई बेंचमार्क नहीं था। आप सोचो ना, कोई बेंचमार्क होता है। 410 लोग के बाल काटे, बट मैं थका नहीं था। वहाँ पर कम से कम 50-60 लोग और बैठे थे, मैं उनके बाल काटने को तैयार था, बट मेरी टीम थक चुकी थी। और ये बात है कैसे चल रही थी? उंगलियां जब मैंने बाल काटना खत्म किया ना, ये डबल हो चुकी थी। आप सोचो ना, एक हेयर कट के अंदर ये चलता होगा 50 बारी, 50 × 400 कितना हो गया? मूवमेंट देखो ना कितना चला। थक गया था, बट महसूस नहीं हुआ। हाँ, महसूस जब होता है जब मैं सोता हूं। जब तक मैं उसके फन में इन्वॉल्व था, जब तक मैं उसके रोमांस में इन्वॉल्व था, आई वाज़न्ट टायर्ड। बट रिकॉर्ड बन गया। उस दिन दुनिया को पता चला, जावेद अभी आ गया, क्योंकि बड़े बड़े चैनल, इंटरनेशनल चैनल लाइव दिखा रहे थे मुझे कि एक बाल काट रहा 24 घंटे। 410 लोगों का जुगाड़ कैसे किया उस दिन? मतलब 410 लोग आने चाहिए ना, तो थोड़ा सा दोस्तों ये ना एक SOP क्रिएट किए पहले, कि सबको पहले अपॉइंटमेंट्स देते हैं। दोस्तों को रात को बुलाएंगे और बाकी लोगों को दिन में बुलाएंगे। तो बहुत सारे NGO को कांटेक्ट किया, बहुत सारी कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप ली, बसेस ली उन लोगों की। बिकॉज एक तरह की शादी था ये, 400 लोगों को बुलाना, एक शादी, उनको लेके आना, टाइम पे लेके आना। और मैं जब बाल काट रहा हूँ, 50 लोग हमेशा वेट करें मेरा। तो मेरे दोस्त रात को आए सारे के सारे, और दिन के अंदर लॉट ऑफ NGOs और मेरे बहुत सारे क्लाइंट, उनकी फैमिली आई। मज़ा आया था। इतना बाल काटा माय डियर, इतना बाल काटा।
24 घंटे के अंदर 410 कितने बाल कटे होंगे, इतने बाल कटे थे पकड़ के चांद पे जा सकता, इतने बाल कटे थे यार, बहुत बाल काटे यार, मजा आया। एक साहब आ रहे थे रास्ते में, पुलिस ने उन्हें पकड़ रोक लिया बॉर्डर पे पकड़ लिया, रात को 2 बजे भी कहाँ जा रहा है, उसने बोला बाल कटवाने जा रहा हूँ। उसने उसको 2 गाली दी, कहता को 2 बजे कौन बाल काटेगा फिर उसने उसको एक्सप्लेन किया कि एक रिकॉर्ड बन रहा है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। बट अच्छा है, बहुत अच्छे वाक्य है उसके अंदर, बट फन आया। मेरे पास ना इंडिया टुडे मैगजीन में छपी एक छोटी सी खबर है उसी टाइम की, जिसका आपको पता नहीं, याद भी नहीं होगी। नहीं, मुझे याद है। उसका आपकी तस्वीर है डेनिम में, ब्लू डेनिम में, मैं दिखाता हूँ आपको, और अगर हमारे पास हो तो हम यहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। उसका टाइटल है हेयर डेयर। तो हमारे यहाँ किसी खबर को ना कॉलम्स में नापा जाता है कि 1 कॉलम की खबर छोटी, 2 कॉलम की खबर उससे बड़ी, 3 अखबार में 6 या 8 कॉलम होते हैं, तो ये 2 कॉलम की खबर है। अच्छा। और हेयर डेयर लिखा है उसमें, और ये लिखा है कि I was sitting around doing nothing, says Javed Habib. So I thought, why not do something different? And different it certainly was. The 34-year-old Delhi hairstylist with the restless fingers decided to cut a record, or rather create one with non-stop free haircuts. फिर आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है, अब उसके बाद गिनीज का भी आप करना हमने चाहे। उसको फाइल किया था। हाँ। बट मैंने फिर पता क्या मेन चीज़ क्या था, मैंने रिकॉर्ड बनाने के लिए काम ही नहीं किया कभी लाइफ के अंदर। मैंने पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया। पता मैंने काम किसके लिए किया है? इस कम्युनिटी के लिए काम किया। बट इट्स गुड पब्लिसिटी, मतलब आई एम नॉट हंग्री फॉर पब्लिसिटी। मैंने एक काम किया क्योंकि मेरी लाइफ ना एक दिन की है, सिर्फ एक दिन की लाइफ है ना। कल था तो कब पब्लिसिटी कहाँ है, ना कल होगा, प्लानिंग नहीं है कल की। एक दिन की लाइफ में जीता हूँ। तो हाँ, मीडिया ने कवर बहुत किया, दुनिया के हर मीडिया ने उसको कवर किया, चाहे वो हमारा टीवी हो, उस टाइम तो टीवी चलता था, और चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, सब ने कवर किया उसको, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। पर जो शब्द आप कह रहे हैं, नाई शब्द, और आप आप तय कर सकते हैं कि मुझे ये शब्द बुलाया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर हिंदुस्तान का एक सच ये भी है कि बहुत सारे लोग शायद इससे कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये शब्द है ना, ये क्लीनिंग या ग्रूमिंग से जुड़ा है, स्टाइलिंग से नहीं जुड़ा रहा। एक फ्यूडल व्यवस्था रही है, उस फ्यूडल व्यवस्था में नाई का सर्टेन काम, जैसे शादियों में भी नाई बुलाए जाते हैं, शादी करवाते हैं, उसमें पानी भरने से लेकर के दूल्हे के छोटे छोटे हेल्प करना, या दुल्हन के भी, दोनों तरफ के नाई होते हैं। सो इसी वजह से आपको याद होगा वो फिल्म आई थी इरफान और शाहरुख की, जिसका नाम से वो बार्बर शब्द हटाया गया और सिर्फ बिल्लू रखा गया। उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। हाँ, किस लिए? हुआ ये था कि उन्होंने इस मूवी का नाम जो भी रखा, बाबर रखा, तो जो हमारी जो यहाँ की एसोसिएशन होती हैं इस प्रोफेशन की, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया। तो देन द प्रोडक्शन हाउस अप्रोच मी कि प्लीज़ सपोर्ट अस। तो तब मैं उनके पास गया, उनको मैंने सबको बोला, भैया सुनो, यू शुड बी प्राउड, आपके प्रोफेशन के ऊपर कोई मूवी बन रही है, यू शुड फील प्राउड यार। और उसका पार्ट शाहरुख खान है। क्यों बोल रहे हो आप ये बात? और बाबर को हिंदी में नाई बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बाबर बोलते हैं यार, यू शुड बी प्राउड। तब मैंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस कम्युनिटी के लिए, प्लीज सपोर्ट द मूवी। तब मूवी रिलीज हुई थी, बाद में उन्होंने वो वर्ड निकाल दिया था। जी। पर ये उस व्यक्ति का चुनाव है कि वो कहलाया जाना पसंद करता है या नहीं, मतलब इट्स उनकी चॉइस है। मेरी आपकी चॉइस है, अच्छा सम्मान उसका, बट हो सकता है कोई कहे कि यार ये शब्द मत बुझाओ मुझे, और हेयर ड्रेसर मेरी फैमिली बोलती है मुझे, अब छोड़िए ना बाहर की बात, मुझे फैमिली बोलती है अब क्यों बोलते हो नाई। मैं उनको पता क्या बोलता हूँ, तुम लोग को अच्छी एजुकेशन मिली ना, मेरी इस वजह से मिली है, किस चीज़ का शर्म कर रहे हो, क्यों बोलते हो बात। और वाई आई जॉइन दिस पॉलिटिकल पार्टी ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सपोर्ट दिस कम्युनिटी। उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए पीछे से, ये रीजन था उसका। आप कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब हाउ डज इट स्किल इंडिया, स्किल इंडिया सच अ बिग थिंग। ऑफ कोर्स मैं स्किल इंडिया कर रहा था ऑन ए स्मॉल स्केल, नाउ इज ऑन ए पैन इंडिया स्केल। ये रीजन थे उसके सारे। उसमें इस कंट्री के अंदर 3 करोड़ नाई हैं, सॉरी 3 करोड़ सालों चलती हैं। इस कंट्री के अंदर 1 सालों के अंदर 3 लोग काम करते हैं। इस कंट्री की 9-10 करोड़ पॉपुलेशन नाइयों की है। उनका स्पोक्स पर्सन कौन है? कोई नहीं है। उनको कोई बोलने वाला होना चाहिए। पहली बात तो ये, आगे बढ़ो, शर्म से बाहर निकलो पहले।
बहुत बड़ा नंबर है सर। किसानों के बाद में नंबर 2 पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज नाई, नो वन एल्स। ये वो तस्वीर है फिल्म या ये बिल्लू बाबर का। ये सब लोग मेरी सालों में आए थे। इरफान के हाथ में वही कैंची है जो आपके हाथ में है। हाँ, क्योंकि इससे ना छोटी कैंची पकड़ी नहीं जा रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बड़ी कैंची देता हूँ। तो इसने मेरे बाल काटे और मैंने इसके बाल काटे। इट वाज अ गुड फन। ऐसा हुआ है कभी वैसे कि आपसे बाल कटवाने वाले किसी भी आदमी ने, ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी ही, बट सेलिब्रिटी भी हो सकता है, बड़ी अजीब सी डिमांड कर दी यार कि मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए, यार ये कैसे करूँ? भैया मैं तो बहुत सिंपल बोलता हूँ। जैसे दुनिया के अंदर किसी का नाक नहीं मिलता, किसी के बाल भी नहीं मिलते हैं। आप कह सकते हो कि मुझे वो जैसे बाल चाहिए, लेकिन आपका टेक्सचर डिफरेंट है। हो सकता है बाल सेम कटे हों लेकिन डिफरेंट नजर आएगा। किसी का नाक मिलता है आज तक, तो बाल कैसे मिलेंगे? लोग बोलते हैं दुनिया में 3 तरह के बालों का टेक्सचर होता है, और नॉनसेंस है। दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 800 करोड़ के बहरे टेक्सचर हैं दुनिया के अंदर। फोटो दिखा के ये मत बताओ कि ये सब ऐसे कमर्शियल है, सब कमर्शियल है, सब कमर्शियल वर्ड है। आप इतना जैसे खुल के ये सब बोल देते हैं, मुझे किस चीज़ का डर है? आपकी फ्रेंचाइजीज का नुकसान हो सकता है। सर जी 1000 चल रही हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने पता कितनी सालों खोली है, 135। मतलब इसका जो नंबर है गिरा नहीं है, बढ़ रहा है। तो मैं जितना उल्टा सीधा बोलूंगा ये नंबर ज्यादा बढ़ेगा। शैम्पू रोज करते हैं? मैं धोता हूं। क्या फर्क, मतलब बिना मैं शैम्पू के धोता धोते हूं। हैं? स्वच्छ भारत, स्वच्छ हेयर। जितना बाल धुलेगा इतना लंबा चलेगा। रोज शैम्पू करना चाहिए या नहीं? दांत धोते हो, मुंह धोते हो, नहाते हो, तो बाल क्यों नहीं धोगे? बॉडी का पार्ट है। शैम्पू से या सिर्फ पानी से? धो सर। वो शैम्पू भी हो सकता है, साबुन भी हो सकता है, अदरक भी हो सकता है, लहसुन भी हो सकता है। धुलना चाहिए, धुलना जरूरी है। कैन यू स्टे विदाउट वॉशिंग योर टीथ? नहीं, सॉरी। आंसर है ना। पता नहीं किसने शुरू कर दिया हर्बल शैम्पू। शैम्पू शैम्पू है। पता मेन चीज क्या है? धुलाई। मेन चीज क्या है? हाइजीन। ये जो आजकल चला है पैराबिन फ्री, और मुझे नहीं पता क्या है। जितना मुश्किल वर्ड बोलोगे ना इतना पैसा कमा लोगे। सच्ची कह रहा हूं, जितना मुश्किल वर्ड बोलोगे इतना पैसा कमाओगे। जैसे बालों के प्रोडक्ट्स में पहले बहुत सारा अल्कोहल वाला प्रोडक्ट भी होता था, हेयर जेल और ये सब। तो ये जो रोड पे बैगर होते हैं ना, है ना, भिखारी जो होते हैं, उनसे पूछना उन्होंने कभी शैम्पू यूज किया? पता वो क्या बोलेंगे? ना ना ना। कभी स्किन, किसी की स्किन देखी पिंपल वाली? कभी नहीं देखी ना। वो कभी सालों जाता है, कभी उसने फेशियल कराया क्या, कभी उसने स्पा ट्रीटमेंट कराया क्या? पूछो ना उससे। ना उनके बाल कभी टूटते हैं, ना उनके बाल कभी गिरे होते हैं, ना उनके बाल उलझे हुए होते हैं। कितने स्मूथ है। नहीं तो राज क्या है दरअसल? राज पता है क्या है? साइंस है। ये जो नेचर है ना, इसमें बिलीव करो। सुबह उठते हो, पानी पियो। सुबह उठते हो, सूरज की किरणें देखो। ये रीजन है लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं बोलता हूं शैम्पू करो ना, नीड है, लेकिन महंगा शैम्पू की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चाहिए चीज, सिर्फ बालों की सफाई कर पाए। साबुन भी तो हुई सेम ही है ना। आपके दादा के बाल ज्यादा थे, साबुन था क्या? उस टाइम शैम्पू था क्या? उस टाइम सैलून थे क्या? उस टाइम कोई स्पा ट्रीटमेंट था क्या? उस टाइम कोई फेशियल था क्या? उस टाइम कोई हर्बल शैम्पू था क्या? बताओ ना मुझे। नोएडा का खराब पानी भी नहीं था। तो उससे क्या हो गया? देखिए पानी, अगर मैं यहां से लंदन जा रहा हूं, पानी लेकर तो नहीं जाऊंगा घर वाला। पता है इसका आंसर क्या है? बहुत सिंपल है। आजकल हमारे फिल्टर आते हैं, टेस्ट फिल्टर आते हैं, उसको लगा लीजिए। अब वो भी छोड़ दीजिए, हमारा भारतीय तरीका सुन लो। पहले बाल गीले करो, और जो तेल वहां मिलता है, जैसे यहां पर मिलता है सरसों का तेल, सरसों का तेल लगा लो। तेल लगा के पता क्या करो? अगर बाल लंबे हैं, आप जैसे बाल लंबे हैं, उलझे हुए हैं, एक कोम कर लो, उसको 5 मिनट छोड़ो और फिर धो दो। हुआ क्या है कि आपका जो वहां का जो पानी है, उस पानी को मैंने क्या किया? डाइल्यूट करा दिया। तो नोएडा का आंसर पता है क्या है? या जो भी लोग रहते हैं कोस्टल एरिया के अंदर, पहले तेल लगाओ फिर धो लो। दुनिया का सबसे अच्छा हेल्दी ट्रीटमेंट बालों का, कॉस्मेटिक, तेल लगा के धो लो। डाइल्यूशन हो गया। कंडीशनर नहीं था पहले। कंडीशनर का बेस क्या है? तेल ही तो है। और कौन सा तेल है? सरसों का तेल है। अगर किचन में इतना सरसों है तो बाथरूम में सरसों क्यों नहीं है? इसका आंसर कोई नहीं देगा।
पता लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये वाला शैम्पू 7 बजे का, ये 8 बजे का, ये 9 बजे का। अबे शैम्पू है यार, धोना है सिर्फ। और धोने के लिए पता है क्या करना, जैसे कपड़ा धोते हैं ना, ऐसे बाल धो लो, और जितना बाल धुलेगा ना इतना लंबा चलेगा। बेटा भगवान ने पता क्या बोला है, जैसा भेज रहा हूं बालों के साथ ऐसे वापस आ जाना, अगर नहीं आएगा ना तो कहीं और भेजूंगा तुझे। मैं हेयर सैलून जो है ना वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है, क्योंकि वीकेंड पे आप जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों की भी एक तो बढ़िया प्लेलिस्ट होती है, उनकी म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, और एक पता नहीं एक फ्रेंडली माहौल होता है जिसमें आप हालचाल पूछते हैं आपके हेयर ड्रेसर से, वो भी आपसे पूछ लेता है, अरे भैया 2 महीने बाद आप आए हैं। पर उसमें बहुत सारे कई प्रश्न आते हैं वहाँ पे जिनका जवाब नहीं मिल पाया। एक कि हमारे कुछ इंट्रोवर्ट साथी मना नहीं कर पाते हेयर ड्रेसर को। आपने वो रील्स देखी हैं कि भैया आपके ऐसे नहीं ऐसे अच्छे लगेंगे, और वो वैसे काट देता है और कटने के बाद रियलाइज होता है यार गलत कट गए हैं। इससे कैसे डील करें, क्योंकि वो इम्पोज कर देता है कि ये स्टाइल सूट करेगा आप पे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेडीज फर्स्ट। हमारे इंडिया के अंदर जितनी लेडीज हैं इनसे पूछ सकते हैं, सबके बाल लंबे ही हैं ना, लंबे लंबे बाल हैं। अब लंबे बाल में क्या करोगे बताओ? यू कट, फेदर कट, स्टेप कट, और क्या हो सकता है बताओ? हाँ, उसको स्टाइल करके डिफरेंट दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही वॉश करोगे सेम लुक आ रहा है। ऐसे आप लोगों के साथ हुआ, जब सैलून में जाते हैं वैक्स लगा के पता नहीं क्या बना देते हैं, आपने धोया चूहे जैसे बाल नजर आते हैं। जिसका मतलब पता है क्या है, आपकी जो स्किल है ना वो खत्म हो गई। आजकल की जिस सालों में स्किलिंग है ना वो खत्म हो गई, उसकी जगह पता क्या आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया। और ये ले लो जी, ये ले लो, बाल इससे अच्छे होते हैं क्या? बाल इससे पता किससे अच्छे होते हैं? अच्छी इस कैंची की वजह से। ये फाउंडेशन है। आपके कपड़े अच्छे कैसे सिलते हैं? इसकी वजह से। ये जूते कैसे बनते हैं? इसकी वजह से। बाल किससे कटते हैं? इसकी वजह से। आपकी दाढ़ी किससे? इसकी वजह से। ये है पावर। पावर कॉस्मेटिक नहीं है, ये है पावर। इस पे ध्यान दो, स्किल पे ध्यान दो। कुछ लोग सिर्फ ट्रिमर से काट देते हैं बिना कैंची छुए, वो ठीक है? मतलब ठीक है, देखिए ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, बट उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रिमर भी इसी का ही बच्चा है। ट्रिमर भी इसी का बच्चा है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन तो चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, उसका कौन सा ब्लेड लगेगा, उससे कौन सा लंबा बाल लंबा होने वाला है, एजुकेशन हर चीज़ में चाहिए। कैंची चलाने के लिए भी एजुकेशन चाहिए, ट्रिमर लगाने के लिए एजुकेशन चाहिए सर। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मैं एक बार गया था तो उसने पूरा ना पानी बहुत सारा डाल दिया। अच्छा, एक बार डाल दिया फिर वो काटने लगा, क्योंकि मेरे कर्ली बाल हैं तो उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत करने के लिए। और उसके बाद एक राउंड काटने के बाद फिर से गीला कर दिया, और मैं लगभग पानी टपक रहा था। इस पे कुछ इस पे एसओपी बनाया है आपने? एसओपी ये है कि जब भी सालों में कोई आता सबसे पहले शैम्पू करो। शैम्पू करोगे बाल क्लीन हो जाएंगे, और ये आपने बताया ना मुझे, उसकी नौबत नहीं आएगी। बाल क्लीन हो जाएंगे, बाल जल्दी कटेंगे, बाल अच्छे कटेंगे। तो सब जब भी जाओगे सालों में जाते हो पहले शैम्पू कर ले मेरा। कौन सा शैम्पू? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज पहले बालों को शैम्पू करो। साबुन लगाते हैं ना फेस के ऊपर, क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना पहले, तो पानी डालो ना यहाँ पर पहले। जब नहाते हैं ऐसे साबुन लगा लेते हैं क्या? पहले पानी डालते हैं। तो हर चीज़ का आंसर क्या होता है? पहले पानी डालो, फिर जो लगाना है लगाओ। कुछ और भी लगा सकते हैं? कंडीशनर, तेल, क्या लगाना बताओ? मैं सिर्फ सैलो की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सलों की बात कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ सलों की बात कर रहा हूँ। मतलब आपने कहा कि उसके बाद जो लगाना है लगाओ, तो मुझे मुजफ्फरनगर का वो कंट्रोवर्सी याद आ गई। वो एक एक्टिंग थी, वो एक एक्टिंग थी। होता है, देखिए टीचर होता है, जब टीचर स्टेज पे होता है ना, अब उसको 4, 5, 6, 7 घंटे स्टेज पे रहना पड़ता है। और मैं तो टॉकर हूँ, स्टेज पे आदमी कितना बोलेगा, 8 घंटे या 7 घंटे। एक्टिंग करनी पड़ती यार, एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्टिंग को आप किस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है, बट तब भी मैंने माफी मांगी थी। बट इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आपको लगता है? ओके यार, देखिए पता क्या, इंडिया है, हमारी कंट्री है, इंडिया ने मुझे बनाया है। अगर कोई किसी का कुछ हुआ है, हर्ट हुआ है, आई एम देयर यार, आई एम योर पार्ट। आई एम योर पार्ट। क्या करना मेरे साथ में यार? आई एम योर पार्ट प्लीज। पर यहाँ भी अगर कोई गलती नहीं की है, किस चीज का डरना? उनसे बात हुई थी मैडम से, जिनसे सब बात हो रही थी। ठीक है, वो पास्ट हो गया, ओके। एक और, चूंकि आपने कहा ना, और मैं इस बात का बड़ा सम्मान करता हूँ कि इंसान अपनी उपलब्धियों को भी साथ लेके चले,
अपनी खामियों को पीछे छोड़े, पर ये मान करके चले कि ये मेरी पर्सनैलिटी में मेरी कमियां या गलतियां जो भी कह लीजिए वो शामिल हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और उस पर मेरा एक स्टैंड है जो आज भी है कि साहब ठीक है, मुझसे गलती हुई, उस दिन भी माफ़ी मांगी, आज भी मांगता हूँ। एक ऐड आपका निकला था जावेद हबीब का, JH, जिसमें गॉड्स टू विजिट JH सैलून करके एक आया था, जिसमें ईश्वर बनाए गए थे और वो ग्रूमिंग के लिए जावेद हबीब के सैलून पे जा रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया। हमारा ना फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है और हमारे हर स्टेट में एक मास्टर फ्रेंचाइज होता है। तो वो उन लोगों ने वहाँ निकाला था बिना हमारी परमिशन के, तब भी मैंने वहाँ भी माफ़ी मांगी जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था, वही मैंने किया। देखिए ये गलती हो जाती है लेकिन इसके लिए हम तैयार हैं। गलती मेरे MF की थी, इट्स ओके, मेरा पार्टी तो है, माफ़ी मांग लेते हैं। हमने कुछ दिल से नहीं किया, दिल पता इतना साफ सुथरा है, इस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, इस कौम के लिए काम कर रहे हैं, इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, इस कंट्री के जो 10 करोड़ नाई हैं उनके लिए काम कर रहे हैं सर, उनके घर चला रहे हैं यार। ये है सर मिशन, इसके सिवा कोई मिशन नहीं है लाइफ का। जो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं आपको वो ग्रो करने में मदद करती हैं? इतना नहीं सोचता मैं, नहीं पता मेहनत। जैसे आप बहुत आउटस्पोकन हैं और बोलते हैं, मतलब मुझे बात करके आपसे आनंद इसीलिए आ रहा है कि आप फिल्टर लगाए बिना बोल रहे हैं। फिल्टर की जरूरत क्या है? हाँ, पर इसमें ये चांस होता है कि कंट्रोवर्सी हो सकती है। सर जी मैं ना इतना नहीं सोचता हूँ, भगवान ने मुझे इतना देना इतना देगा यार। तो बताओ ना, इतना मशहूर अभी पहले बन चुका हूँ और मुझे और क्या सक्सेस चाहिए? और सक्सेस पता क्या होती है? रात को अच्छा सोना। आई थिंक वो सक्सेस है। सक्सेस TV एड, सक्सेस स्टार बनना, वो सक्सेस नहीं है। लेट्स बी आम आदमी। आई वॉन्ट टू बी सिंपल। हाँ यस, मेरी जो कम्युनिटी है, नाई कम्युनिटी, उसका स्पोक्स पर्सन हूँ मैं, जिसके लिए कोई बना नहीं है। अब वो क्यों नहीं बना? उनको शर्म आती है सबको बोलते हुए। और मैं सबको बोलता हूँ अगर ग्रो करना है ना, ओनली वन वर्ड याद रखना, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। वो साइंस बन जाती है। हम लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, हम लोग साइंटिस्ट हैं, बाल काटने के साइंटिस्ट हम लोग। जैसे जो लंदन में आपने कोर्स किया और फिर इतना लंबा एक्सपीरियंस, आप एक लेमैन्स लैंग्वेज में थोड़ा समझा सकते हैं कि फेस के शेप के हिसाब से हेयर कट कौन सा सूट करता है? एक जन लंबा फेस है, मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने बोला ना, अगर नाक नहीं मिलता तो फेस कैसे मिलेगा किसी का? अगर आपके हाथ में वो आर्ट है, साइंस है ना, जब आप बालों को टच करते हैं, आप बालों के साथ बात करते हैं और आपको बाल खुद बताते हैं कैसे बाल काटने। अगर आपने दिल से बाल काटे हैं, सोल से बाल काटे हैं ना, आपके पूरे फेस को सूट करेंगे वो। ये तो पता नहीं कौन सी मैगजीन ने शुरू कर दिया, ये राउंड फेस है तो ऐसे बाल काटो। पहले बाल काटना तो सीख लो, उसको फील करना सीख लो। आई ब्रीद हेयर। आई थिंक ये ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने, देखने वालों ने, लल्लन टॉप के दर्शकों ने ना कुछ सवाल पूछे हैं। प्लीज। काव्या ये पूछ रही है कि मुझे बालों में कंघी करने में आलस आता है, क्या करूं? आलस आता? मेरे पास आओ ना, बताता हूँ कंघी कैसे करेंगे। तो मैं आपको कंघी करने के ऐसे भी सिखा दूंगा। फिर नहीं आएगा। नहीं, पर भी मिस हो रहे हैं वहां पर मैं भी कंघी नहीं करता। आई थिंक उसका रीजन मुझे क्या नजर आता है, मे बी शी इज नॉट यूजिंग अ राइट एजुकेशन। उनके बाल उलझ रहे हैं, उनके बाल ना बहुत ड्राई बाल है, और जब बाल ड्राई हो जाते हैं तो उलझ जाते हैं। तो उसको, काव्या को करना क्या चाहिए? मुझे सुनो, नंबर 1, पहले बाल गीले करो, सरसों का तेल लगाओ। अगर उसमें स्मेल आ रही है, नाक बंद करके लगाओ, लेकिन सरसों का तेल लगा लो। और फिर इसके बाद में पता है क्या करना? बेको काव्या के बाल उलझ रहे हैं, कंघा करो। उससे क्या होगा? टेंगल फ्री बाल हो जाएंगे। फिर 5 मिनट छोड़ो, फिर इसको धो देना। गारंटी देता हूं, कभी बाल उलझेंगे नहीं। एंड शी विल लव कोमिंग द हेयर, शी विल स्टार्ट रोमांसिंग विद हेयर। कोम करना क्यों जरूरी है? मतलब हाथ से भी बाल ठीक हो स्टाइल सकते के लिए, स्टाइल के लिए, मूवमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए कोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं नहीं आप तो आलसी हो ना। नहीं, मैं तो आलसी हो ना। नहीं, मेरे हाथ से ही जो टेक्सचर आता है मुझे ठीक लगता है। दुनिया का सबसे अच्छा कंघा ये 4 फिंगर है। हाँ, ये देखो ना, मैं 4 हाथ से- फिंगर है। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी के बाल बहुत ज्यादा हैवी है, टेक्सचर बहुत है, थिक हैं, वो ये फिंगर हाँ। यूज नहीं कर सकते, तब उनको चाहिए ब्रश या कोम। विनायक राज गुप्ता कह रहे हैं कि हेयर शैम्पू वीकली कितनी बार करना चाहिए? वैसे आप इसको बता चुके हैं। और रोज क्या रोज 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 और क्या हेयर में हर रोज ऑयल भी लगाया जा सकता है? जी, करना चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा ग्रूमिंग मंत्रा, क्लीनिंग मंत्रा, हेल्दी मंत्रा
तेल लगाओ और धो लो, तेल लगाओ और धो लो। लेकिन रोज शीशा रोज देखते हैं ना, रोज ये शीशा है ना, ये आपको दिखाता आप कितने स्मार्ट नजर आ रहे हैं। और जब बाल अच्छे नहीं है ना, आपका दिन अच्छा नहीं है। तो दिन की शुरुआत कैसे होती है? शीशा देख के। जब शीशा देखते हैं ना, रोमांस करते हैं। जब आपका स्माइल निकलता है ना सुबह सुबह, दिन अच्छा बन जाता है। और रात को सेम थिंग, हम सारे के सारे अच्छे सपने लेना चाहते हैं और क्या करते हैं? दोबारा शीशे पे जाते हैं और क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। तो दिन की शुरुआत क्या है? बाल। और रात की शुरुआत क्या है? बाल। और उसके लिए क्या चाहिए? नाइस SOPs। आदमी अपने बाल ऐसे एक बार शीशे में देखता है, मजा आता है। हाँ मजा आता है ना, एक पिक्चर तो चलती है मन में। शादी है। शादी से याद आया, ये फिलॉसफी का क्या है कि मैं रोज ऐसे उठता हूँ कि साहब जैसे आज मेरी शादी है? नहीं, बड़ी फिलॉसफी बहुत अच्छी है ये। मैं इकलौता नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने बात बोली है। देखिए, जब शादी होती है आपको नींद नहीं आती, क्योंकि हम लोग इस दुनिया के अंदर सोने नहीं आए, हम यहाँ कुछ काम करने हैं, हमारा सबका मिशन है। तो जिसकी शादी होती है सुबह खड़ा हो जाता है, उसको सूरज की किरण नजर आती हैं। और जिसकी शादी होती है बिकॉज उसको अच्छा दिखना है, सुबह तैयार होकर दूल्हा बन जाता है। जिसकी शादी होती है दांत हमेशा निकलते हैं। जिसकी शादी होती है हाथ जोड़ता रहता है और सबको क्या बोलता है? मुझे माफ कर देना अगर मैंने उसको गलती कर दी। और जिसकी शादी होती है खुद नहीं खाना खाता, सबको क्या बोलता है? आपने कुछ खाया? आपने कुछ खाया? उसके अंदर फायर है, एक उस दिन की फायर है। आप इसको शादी बोल दो, आप इसको मिशन बोल दो, आप इसको डायरेक्शन बोल दो, आप इसको कुछ भी बोल दीजिए, आप इसको पागलपन बोल दो, आप इसको रोमांस बोल दीजिए। तो दिमाग में डाल लीजिए आज मेरी शादी है, इसका मतलब टुडे इज अ रोमांटिक डे फॉर मी। और जब रोमांटिक डे होता है ना, दिस इज नो नेगेटिविटी इन योर माइंड। और रात को सो जाओ, हनीमून इज ओवर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठो, आज मेरी शादी है, आप दोबारा उठ गए सुबह सुबह। अच्छी फिलॉसफी है। आई नो घर के अंदर वाइफ, घर के अंदर सब लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, बट ये एक फिलॉसफी है ऑफ ए पर्सन। फील करो आज मेरी शादी है। नींद नहीं आती उसको, थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है कभी कभी। बट हु इज बॉदर फॉर दिस यार? आई एम हेल्दी नो, आई एम हेल्दी, आई एम डूइंग वंडर्स इन माई मिशन। आई शुड बी मोर बॉदर फॉर दैट। आपके कुछ सेलिब्रिटीज दोस्त हैं? मेरे दोस्त पता कौन है? जो मेरी चेयर पे बैठता है और वो सेलिब्रिटी बन जाता है, वो मेरे दोस्त हैं। हम सब इंसान हैं, नॉर्मल इंसान हैं। ये मत सोचो कोई सेलिब्रिटी होता है वो कुछ ज़्यादा सोना खाता है, खाता रोटी है यार। वो भी शादी रोज करता है मेरी तरह। नहीं, मैं मतलब ये पूछना चाह रहा था कि किसी सेलिब्रिटी के साथ बाल काटने कटवाने का ऐसा अनुभव जो याद रहा हो ऐसा? पता मुझे याद क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं रोड पे जाता हूँ ना और मेरा दिल करता है मैं किसी के बाल काटूँ, ये एक गरीब आदमी है, मुझे वो आदमी अच्छा लगता है। एक बारी मैं एक सैलून की ओपनिंग करने गया, मैं अपनी गाड़ी में चढ़ने वाला हूँ, एक आदमी आता है नीचे बैठ जाता है, कहता था एक बारी बाल काट दो आप। मैंने उसके रोड पे बाल काटे, मेरे लिए वो सैलून है यार। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन किसके बाल काट रहा है, ही शुड बी हैप्पी यार जावेद ने मेरे बाल काटे हैं यार, मुझे वो अच्छा लगता है। एक बार और हुआ, मैं रोड पे जा रहा था, देखा मैंने एक नाई है, ही इज हैंडीकैप। तो मैं जानना चाह रहा था ये हैंडीकैप हो कि बाल कैसे काट सकता है। तो मैं इसके पास गया, मैंने बोला एक काम कर तू मेरे बाल काट, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था वो बाल कैसे काटता है। मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है यार। उनके सबके बाल तो सभी काट लेते हैं ना, पैसा बाल कटवाता है, मैं पैसे के लिए बाल नहीं काटता हूँ। बता मैं किसके लिए बाल काटता हूँ? अपनी इस कॉम के लिए बाल काटता हूँ, जिसको कहते हैं नाई की कॉम। ऐसा होता है आपके साथ कि आप घूमने निकले हैं, फैमिली के साथ छुट्टी मनाने वेकेशन पे गए हैं, लोग पहचान लेते हैं और कहें कि साहब अरे प्लीज़ थोड़ा टाइम आप निकाल लें हमारे लिए? एक बारी क्या हुआ, एक बारी मैं सिंगापुर में मेरी सैलून चलती थी, वहाँ गया मैं। रात को सैलून खुल गया, शाम को हम लोग खाने के लिए जाते हैं एक मॉल के अंदर। तो एक हमारा अच्छा कोई वेल विशर हमें मिला, कहता यार मुझे आपसे बाल कटाने। ऐसे आई एम लिविंग टुमारो मॉर्निंग। कहता मुझसे बाल कटाने। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक स्टैंडी ढूंढ लो किसी कहीं कोने के अंदर। और मैं रेस्टोरेंट में था, तो मैंने क्या किया कि वो स्टैंडी लगाई और मैंने अंदर बोला किचन में, आपके पास कोई कैंची है क्या? तो उसने कैंची दी मुझे। कंघा मेरे पास होता है,
और हमने कटिंग शीट बना ली, न्यूज़पेपर लिया, उसको बीच में काटा, वो कटिंग शीट बन जाती है। तो मैंने उसके बाल काटे मॉल के अंदर, स्टैंडी के पीछे, रेस्टोरेंट के पीछे, और कौन सी कैंची के साथ में? किचन की कैंची के साथ में। याद रखेगा वो बाल कैसे कटे, नहीं किसने काटे, नहीं बाल कैसे कटे थे। ये हैं यादें। यादें कोई फिल्म स्टार नहीं है, यादें हैं ये वाकई लाइफ के। आपकी फ्रेंचाइजीज में जो सैलून्स हैं कोई भी जाके कटवा सकता है, और आई एम श्योर वो इतना मतलब महंगा भी नहीं है अब। नहीं, मेरी ब्रांड भारतीय ब्रांड है, और भारत की ब्रांड कभी महंगी नहीं होती है। मैं लंदन से नहीं आया हूँ, मैं लंदन की ब्रांड नहीं हूँ, मैं भारत की ब्रांड हूँ। और ये मेरा जो प्राइसिंग है ना, अगर किसी सिटी में जो प्राइस है 100 रुपये का, 110 होगा, लेकिन 100 वाला 1000 नहीं हो सकता, बिकॉज भारतीय उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मेरी ब्रांड के अंदर पता कितने बाल कटते हैं रोज़, सॉरी महीने के साल के अंदर 3 to 4 मिलियन हेयर कट्स क्लाइंट आता है। इतना नंबर किसी ब्रांड में नहीं है दुनिया के अंदर, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है कि यहाँ जो काम होता है ना वो सच्चा काम होता है। आपको अभी ऐसे टाइम मिलता है मतलब शौक के लिए कभी कभी? बाल मैं अभी भी बाल काटता हूँ, मेरी पहचान यही है यार, प्लीज। तो हर संडे बाल काटता हूँ। उसका फी कितना है? ज़्यादा नहीं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, फ्री में काम करता हूँ कभी कभी। मैं दोस्तों के बाल काटता हूँ, और जिसके बाल काटता हूँ सब मेरे दोस्त ही हैं। इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा कटाने। अभी काट लेते हैं, अभी काट लेते हैं। मैंने बहुत बार ही किया है, बहुत सारे रेडियो शोज पे मैंने किया। हाँ। जो आदमी जो आज ये मेरा वो ले रहा है, मैंने कहा तू बैठ जा, मुझसे पूछता है, तेरे बाल काटता रहता हूँ। बहुत बार ही किया। देखो ये चीज़ें करने में मज़ा आता है। क्या ट्रेडिशनल बातें कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस कंट्री का हर इंसान मुझसे एक बार बाल कटाए, और उसको पता चलना चाहिए बाल काटना सिर्फ बाल काटना नहीं है, बाल काटना रोमांस है। और ये रोमांस है ना, आपको लंबा जिया, आप जियोगे। मैं हाँ कह देता, पर साइज थोड़ा बड़ा है। नहीं। जितने छोटे बाल इतनी बड़ी कैंची, और जितने छोटे बाल इतनी बट मुझे मजा आएगा काटने में। गौरव सिंह ये पूछ रहे हैं कि गंजे होने पर सबसे अच्छा हेयर स्टाइल कौन सा रहेगा? गंजे होने पे सबसे अच्छा हेयर स्टाइल, बाल पैदा करो। और बाल पता कैसा पैदा करोगे? हमारे इंडिया के अंदर एक आता है प्याज आता है ना, प्याज को निकालो, फ्रेश निकालो। प्याज का तेल काम नहीं करता, पहली बात तो ये है। प्याज का जूस निकालो, उसको जूस निकाल के जब उसमें से आग निकल रही है ना, उस आग को हाथ में डालो और मसाज करो। चांसेस हैं स्काल्प पे तेल की तरह मसाज करो, चांसेस हैं बाल आपके वापस आएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी के बाल जाए ना मेरे होते हुए, और जब मैं चला जाऊंगा बाल चले जाए, बट मेरे होते हुए किसी के बाल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या दे रहा हूं? SOPs दे रहा हूं, कुछ बेच नहीं रहा हूं। पहले लोग क्या बेचते थे? हर्बल शैम्पू, यही बेचते थे ना। किसी ने ज्ञान नहीं बेचा आज तक। आपके ऐसे ऑल टाइम फेवरेट हेयर स्टाइल हैं कुछ लोगों की? अरे साहब वो जो बाल लगते थे मुझे बहुत पसंद थे, वो उनके बाल बहुत पसंद। आई थिंक अमिताभ बच्चन का एक लुक आया था, लोग बोलते थे मेरे अमिताभ बच्चन का। मेरे फादर ने उनके बाल बहुत बारी काटे। अच्छा। अमिताभ बच्चन का स्टाइल बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर रहा एक टाइम के अंदर। फिर जॉन इब्राहिम के बाल, लंबे लंबे बाल, बहुत पॉपुलर हुए। बट आजकल की जो जितने भी एक्टर हैं, उनकी जो स्टाइलिंग है ना, वो कैरेक्टर बेस है। तो आप देखना, एक मूवी में उनके बाल छोटे हैं, एक में लंबे हैं, बिकॉज नाउ डेज स्टाइलिंग इज कैरेक्टर बेस। अमिताभ बच्चन का क्या है? लव सीन है, लंबे बाल, एंग्री मैन है, लंबे बाल हैं, गुंडे हैं, लंबे बाल हैं, गाना गा रहे हैं, लंबे बाल। उनके एक लंबे बाल चलते थे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं, आप चुनेंगे इसमें से कौन से हेयर स्टाइल आपको ठीक लग रहे हैं? सब अच्छे हैं भाई के किसी स्टाइल को मना करने की किसी में? सब अच्छे हैं। बाल थोड़े कम हैं लेकिन सब अच्छे हैं। बाल थोड़े कम हैं लेकिन सब अच्छे बाल हैं। तेरे नाम बहुत पॉपुलर हुआ था, तेरे नाम वाला। वो जो सेंटर पार्टिंग आती है ना, अच्छा था। मैं ना एडमायर करता हूँ सलमान को। और क्यों करता हूँ? बिकॉज ही इज लाइक ए रॉक स्टार। हर मूवी के अंदर लेते हैं वो कुछ हर मूवी के अंदर कैरेक्टर बेस्ड स्टाइलिंग है। जो आपने तेरे नाम का नाम लिया, वो कैरेक्टर बेस्ड स्टाइलिंग था। मजनू का ये वो है, मॉडर्न मजनू फील थी उसके अंदर। गुड, ऑल गुड। देखो सब मेरी कॉपी करते हैं ना बालों के लिए। अच्छी लुक है सबकी। उनकी वाली जो पोनी टेल है वो ऊपर की ओर है, बाकी सबकी एकदम पीछे है। वो मूड पे डिपेंड करता है ना, पोनी कहाँ बनानी है। मूड पे डिपेंड करता है। आपने धुरंधर फिल्म देखी?
नहीं देखी नहीं मैंने, सही नहीं, उसमें रणवीर सिंह के बाल काफी मैंने बड़े सुना है हैं। लंबे हाँ, बाल, हाँ, सुना है मैंने बॉलीवुड से बहुत दूर हूँ। अच्छा। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। आई मीन लोग सोचते हैं मैं बॉलीवुड का पार्ट हूँ, नहीं, बट फिल्म तो देखते हो। बट मैं देखता हूँ, बट आई एम अवे फ्रॉम बॉलीवुड। अच्छा, ये दिस इज नाइस। धोनी ने आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज शुरू की कि एक्सपेरिमेंट करो, जो कोई नहीं करता था। सुनील गावस्कर सेम लुक चल रही थी, बट ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड क्रिकेट में लेके आए एक्सपेरिमेंट। जो, हाँ। आईपीएल तो आजकल रही है बिकॉज ऑफ धोनी ने जो शुरुआत किया ना, एक माहौल, इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग। अभी आपने हार्दिक पांड्या के बाल नहीं देखे? देखे मैंने, देखे? मेरी कॉपी के ना ब्लॉन्ड बालों की मेरी कॉपी के ब्लॉन्ड बालों की अच्छी लुक है वो भी। ये हाँ, ये आजकल कलर बहुत चल रहे हैं, आजकल बहुत कलर चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का ये जो पिंक बाल हैं, ये पता क्या होता है, जब धुलेंगे ना सब निकल जाएगा कल। हाँ, वन वॉश है निकल तो सारा, जाएगा ही। वन वॉश है। अच्छा, ये अच्छी लुक है सारी। चलिए, थैंक गॉड बिकॉज ऑफ आईपीएल एक्सपेरिमेंट आना शुरू हो गया। पहले ट्रेडिशनल हेयर कट चलते थे, ये चीज़ अच्छी हुई है। क्रिकेटर्स अब ट्रेंड सेटर बन गए हैं बालों में, है ना? आई थिंक दे आर बेटर देन मूवी स्टार नाउ। पर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे शाहरुख खान के बाल ऑल टाइम फेवरेट, तब से लेकर के। हेल्दी बाल है, हाँ, बहुत हेल्दी बाल है। और वो हमेशा जो राइट अमाउंट ऑफ फ्लफीनेस है उसमें। वो ना पता है क्या, वेल ग्रूम बाल होते हैं। अगर आप मेरे बाल देखेंगे, ये भी वेल ग्रूम बाल है, बिकॉज उस पर थोड़ा टाइम लगाया जाता है। हाँ, उसके लिए हमारा कट का फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कट का फाउंडेशन अच्छा होता है, ग्रूमिंग ईजी हो जाती है, तेज हो जाती है। आई थिंक ये अच्छे कट की निशानी है। प्रकाश चौधरी ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या बाल सफेद होने के बाद वापस काले हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, कलर लगा के, मेहंदी लगा के। वैसे कलर नहीं हो सकते, वैसे नहीं हो सकते। एक बार ये बाल ना ग्रे हो गया, उसका पिगमेंट निकल गया, वो कभी काला नहीं होगा। आई नो बहुत सारी, पता नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी कुछ बोल रही हैं, बहुत सारे पंडित कुछ बोल रहे हैं, ये कर लो, ये कर लो। बाल कभी सफ़ेद काला नहीं होता, ओनली कलर या मेहंदी। और मेहंदी भी अच्छी है बालों के लिए, कलर भी अच्छा है, बस उसको करने का तरीका आना चाहिए। घर पे कभी कलर मत करो। गो टू सैलून, मेरी 1000 शॉप चलते हैं, गो टू सैलून। हमारा धंधा क्यों खराब करो घर पे कलर करके? बाल आपके निकल रहे हैं। अरे मैं एक दिन गया था तो मेरे फिर एक भाई साहब आए बाद में, बोले यार ये क्या कर दिया तुमने? वो लड़ने लगे। बोले क्या हुआ? वो दाढ़ी भी उन्होंने करवाई थी, वो नीचे तक काला हो गया था, गाल भी उनका काला हो गया था। फिर वो कुछ केमिकल्स लगा के रगड़ा, लेकिन निकला उससे क्या होता है, जब रगड़ते हैं ना केमिकल, तो वो स्किन इतनी सेंसिटिव बन जाती है ना, उस पर ईचिंग बहुत होती है। तभी मैं क्या बोलता हूँ कि केमिकल कभी घर मत, नहीं, केमिकल कभी घर मत करो। उसके लिए गो टू अ सैलून, बिकॉज वहाँ जो हेयर ड्रेसर है या नाई है, जो भी एक्सपर्ट है, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। और आजकल की हेयर ड्रेसिंग सिर्फ हेयर कट नहीं है, ट्रीटमेंट्स हैं, स्पा है, इतने सारे प्रोसेस हैं आजकल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आजकल। गो टू अ सैलून। हमारे बहुत सारे दोस्त स्ट्रेस से मुक्ति के लिए जाते हैं। मुझे भी है, मेरे तो बाल गए नहीं। लाइफ में जीना सीखो ना। नहीं, वो हेड मसाज करता है, वो हाथ में वाइब्रेटर वाली मशीन लगा के, बीच में एक बार कान में भी उंगली करता है। मैं कह रहा हूँ जीना सीखो ना लाइफ में, इन चीज़ की जरूरत नहीं है। जीना सीखो, सुबह उठो, अपने पर टाइम लगाओ। सबसे अच्छा मसाज तो वो है यार, जो अपने आप को टाइम देते हैं। जीना सीखो, जीना सीखोगे ना, लंबा चलोगे। जस्ट बी सिंपल। क्या होता है वाइब्रेशन से? कुछ होता है क्या? पैसा लग रहा है और क्या हो रहा है? ऑन दैट नोट, ऑडियंस क्वेश्चंस की बारी। अब जो हमारे पीछे साथी बैठे हैं वो सवाल पूछें। प्लीज बच के रहना, बाल काटूंगा अगर कोई उल्टा सीधा पूछा। बच के रहना। सारे आ जाओ, सब पूछेंगे यार, जिसके बाल हैं वही पूछेगा, जिसके बाल हैं सब पूछेंगे। सब आ जाओ यार। हेलो जावेद, मेरा ये सवाल है कि जो मैं सोच के जाता हूँ बाल कि मैं ऐसे करवाऊँगा, हर बार होता है कि मैं फ़ोन में ऐसे 4 फोटोज़ देखता हूँ ये, पर जब वहाँ पे तो मेरे बाल सही रहते हैं, फिर जब मैं घर आता हूँ तो वो कुछ और हो जाते हैं, फिर वो कभी वैसा हो नहीं पाता है जैसा होना, जैसे मैं सोच के गया हूँ। ऐसा क्यों होता है कि मतलब, और क्या, किस तरह से मैं समझाऊँ सामने वाले को कि मुझे क्या चाहिए? देखिए, जो आपने उसको दिखाया था वो भी वेल डन लुक था। उस पर 2-3 घंटे लगाया गया है। जब आप सैलून जाते हैं उसमें भी आपको टाइम लगा के आपको ब्लो ड्राई कर लिया, जेल लगा लिया, मूस लगा लिया, जैसे आपने वॉश किया वो सब निकल गया और आपके बाल बन जाते हैं बिल्कुल सिंपल। तो मुझे क्या लगता है कि आपको बाल अच्छे कटाने चाहिए, इसको देख के नहीं, जो आपके बालों का टेक्सचर पे बेस होगा। क्योंकि अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया
इट्स नॉट द फेस, इट्स द हेयर टेक्सचर क्या है। आपके बाल बहुत मुश्किल हैं, बहुत अनटाइडी हैं और बहुत जल्दी उड़ना शुरू हो जाता है, तो आपके बाल थोड़े छोटे रखने चाहिए और जस्ट वॉश एंड गो कट। ये बोल रहे हेलो जावेद, कोई बात नहीं, आपकी बुआ जी के बेटे हैं ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता है 64 वर्ष इनकी उम्र है। हाँ, जावेद अख्तर बैठे होते तो जावेद साहब बोलते। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? 30। मेरी डॉटर है 35 साल की। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मतलब आपको देख करके अंदाजा नहीं लगता है। हम सेम उम्र के, सेम उम्र के लग रहे हैं। जब मुझे मिलोगे ना 100 साल बाद, तब भी ऐसा नजर आने वाला हूँ, गारंटी है ये। एक तो सर मैं भी उन लोगों में से हूँ जो करोड़ों लोग, जैसे आपने बोला कि एक बार आपसे कभी बाल कटवाने हैं, अभी तो नहीं है जुगाड़ लेकिन पक्का एक बार कराऊंगा। सवाल ये है कि जैसे कभी कुछ ऐसा हुआ क्या, किसी ने आपसे बाल कटवाए और उसके बाद आके वो जैसे देसी सैलून में होता ना तो पूछा हो कि या कहा हो कि यार थोड़े से कंधे जरा मेरे मींच देना या चंपी कर देना, ऐसा हुआ सर कभी? नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी डेफिनेटली, बट लोग सर अच्छा दिखना चाहते हैं मेरे साथ में, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझे। उसके लिए ऑफकोर्स टीम होती है जो सारे काम करती हैं, बट आई थिंक सर अच्छे बाल कटाने ही वो सबसे इम्पोर्टेंट एक वो एक्सपीरियंस है मुझसे बाल कटाने का। इट्स नॉट जस्ट ए कट, यू नो, इट्स एक्सपीरियंस। मैं उसको बोलता हूँ इट्स अ रोमांस इन हेयर। आई थिंक वो चीज़ें शायद नहीं जाती मेरे साथ। सर सबसे अच्छी कैंची कहाँ मिलती है अपने देश में? कैंची? क्योंकि आपने कैंची पे मतलब वो तो है ही सब कुछ, कहाँ कैंची मिलती है? इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पता क्या है, ये उंगलियां। अगर आपकी उंगली में पावर है ना, कोई भी कैंची चल जाएगी। तो मेरे लिए कैंची इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसकी पावर। मतलब लेकिन फिर भी सर आप तो इतना जगह गए हैं। मेरठ में बहुत अच्छी कैंची मिलती है, मेरठ हमारे लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी कैंची बनती है। बट आजकल इंडस्ट्री इतनी चेंज हो चुकी है, आपको सब कैंची मिल जाएंगे, आपको रशियन मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश मिल जाएंगे, आपको चाइनीज मिल जाएंगे, बट नथिंग लाइक ए भारतीय मेरठ वाली कैंची। सॉरी सर, एक सवाल और है। टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगा है कि मतलब बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो बताते हैं पहले कि आपके फेस के हिसाब से चेक करके कि आप ऐसा वो बाल नहीं काटते, वो बाल नहीं काटते, ऐसा हेयर स्टाइल आप रख सकते हैं, आप पे सूट करेगा। वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आप ये सोचते रहते हो मेरे बाल ऐसे कट जाएंगे, आपके बाल कर्ली बाल हैं, सीधे बालों को आप ऐप में चेक कर रहे हैं, वो बाल नहीं काटते। मुझे लगता है कि जो सालों के अंदर जो हेयर एक्सपर्ट जो काम कर रहा है ना, उससे अच्छा ऐप नहीं है, बिकॉज उसका दिमाग है वहाँ पर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू डियर। हेलो सर वो कैची देखने के बाद तो लग रहा है कि नहीं सर, मैं आ जाऊँ बाल कटाने का आज तो मन नहीं है सर। अच्छा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ट्रेंड जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ता रहा कि जैसे चंपी की जगह पे एक मशीन आ गई जो वो चंपी कर रही है, कैची की जगह पे ट्रिमर आ गया, तो सर आगे आप कैसे स्कोप देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में, सैलून इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कि जो एकदम वाइटल हो जाएंगे सर? देखिए, पहले इसको बोलते थे ब्यूटी पार्लर जी, जहाँ पर ब्यूटी का काम होता था 80%, बाल करते थे 20%। फिर ये बन जाता है जाके हेयर एंड ब्यूटी, जहाँ पर हेयर एंड ब्यूटी का काम दोनों होना शुरू हो गया। अब ये स्पेशलाइज बन गया। आपने देखा मेकअप स्टूडियो सेपरेट है, नेल आर्ट सेपरेट है, तो ये डिवीजन होना शुरू हो गया। एंड बहुत सुन मुझे पता क्या लगता है, यू विल फाइंड केमिकल सैलून, लाइक कैरेटिन की सैलून सेपरेट मिलेंगी आपको, स्ट्रेटनिंग की सेपरेट मिलेंगी, कलर आपको सेपरेट मिलने वाला, मतलब डिवीजन आना शुरू हो गया। तो ब्यूटी पार्लर, हेयर एंड ब्यूटी, स्टूडियोज, नाउ स्पेशलाइज सैलून, ये इसका चेंज है। बट जो बेसिक है, कैंची कभी चेंज नहीं होगी। ब्यूटी पार्लर में भी कैंची चलती थी, स्टूडियो में भी कैंची चलती है। तो टेक्नोलॉजी हो सकता है कि आ सकती है, बट बेसिक स्किल चेंज नहीं होगा उसके अंदर। ओके सर, आपकी विश लिस्ट में ऐसा कोई है आप सोचते हो बड़ा, मतलब सबसे फेमस व्यक्ति कि जिसका आप बाल काटने के इच्छुक हो, ऐसा कोई? मैं तो हर भारतीय के बाल काटना चाहता हूँ। कोई सर फेमस व्यक्ति? हर भारतीय के बाल काटना चाहता हूँ। मेरे लिए ना हर भारतीय, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि भारत इतनी बड़ी पावर थी दुनिया की, इस प्रोफेशन को भी हम लोग पावर बना सकते हैं यार। और अगर हाथ में स्किल आ जाएगी ना, कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। आप सोचो, मेरे पास 1000 सैलून चलती हैं, 1000 शॉप के अंदर 20,000 लोग काम करते हैं, 20,000 लोग के घर चल रहे हैं कैंची की वजह से, और 20,000 लोग के घर चल रहे हैं डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कम से कम कितने लोग, 1 लाख लोगों के घर चल रहे हैं यार। तो मैं मानता हूँ कि नहीं, हमें से ये काम करना चाहिए, बाकी सब भूल जाते हैं यार। ओके, थैंक यू सर। भैया सब पूछ लो, जिसके भी कोई इशू है बालों का, लेकिन एक चीज़ सीख लो आज, बाल रोज वॉश करना आज के बाद में, ठीक है? हाँ, पहले नहीं, सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है, दिमाग में डाल लो। सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है, और कभी रात को तेल मत लगाना। जिसने रात को तेल लगाया उसके बाल पक्का गिरे होंगे। ये 2 चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि रात सोने के लिए है, ठीक है? प्लीज़। हेलो सर, मेरा नाम नीतीश है।
मेरा सवाल ये है कि जैसे लड़कियों में ऐसा होता है कि अगर ब्यूटी पार्लर बंद है तो किसी दूसरे ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, लड़कों से बार बार नहीं बदला जाता। वेरी बार बार तो बिल्कुल नहीं बदला जाता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत सिंपल है। लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, अगर कोई गलती हो भी जाएगी ना नज़र नहीं आती है। लड़कों के बाल छोटे होते हैं तो 1 सेकंड में गलती आ जाती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो पर्टिकुलर होते हैं कि मुझे इस इंसान के पास जाना है। ये उसका आंसर है। मैं इसमें अपना खुद का बताऊं, मेरा अभी का जो बार्बर नहीं है वो 6 साल से है, उससे पहले वाला 4 साल से था, वो भी इसलिए मजबूरी में बदलना पड़ गया, वो दुबई चला गया। ट्रस्ट है सर, दूसरे वाला मिला मुश्किल से। ट्रस्ट है सर, ये अच्छी बात है। इसमें मीम भी बनते, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। नहीं, इसका रीज़न ये है कि लंबे बाल होते हैं फीमेल के, अगर वहाँ कोई गलती भी हो जाएगी छुप जाएगी, छोटे बालों के अंदर नज़र आती है वो। थैंक यू सर। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे हम सैलून्स वगैरह में जाते हैं तो मेरे बाल काफ़ी ड्राई हैं, तो कुछ सैलून वाले बोलेंगे आप केराटिन ट्रीटमेंट ले लो, कोई बोटॉक्स बोलेगा, कोई नैनोप्लास्टिया बोलेगा। तो क्या ये सब ट्रीटमेंट करवाने के बाद सच में बाल सॉफ्ट होंगे या सिर्फ वो पैसे अर्न करने के लिए ले रहे हैं? देखिए, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केराटिन बिकता है, और यहाँ क्यों बिकता है इंडिया में सबसे ज़्यादा केराटिन? बिकॉज यहाँ के बाल लंबे हैं, और लंबे होने के बाद में भी फीमेल बालों को और लंबा करना चाहती है, और जब लंबा करना चाहती है बाल कटाते नहीं है तो हमारे बाल 2 मुँह होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि बाल हमारे ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारे बाल ऊपर जा रहे हैं। और वो केराटिन क्या करेगा? बालों को करेक्ट करेगा, मतलब जो हमारे जो स्प्लिट एंड है ना उसको मिला देगा, और जब वो मिल जाएगा मेरे बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह का बालों का करेक्शन है, जो आपने बोला है बोटॉक्स, केराटिन, नैनोप्लास्ट, ये बालों का करेक्शन है, सिर्फ बालों को स्मूथ करता है, बालों का टेक्सचर चेंज नहीं करता, बालों की कंडीशन चेंज करता है। तो तीनों में से कोई भी करवा सकते हैं या ऑल आर सेम? मतलब वो केवल अपने उसके लिए करते हैं? कंपनी के नाम डिफरेंट है, हर साल नया नाम आएगा, ऑल आर सेम। ओके, थैंक यू। सबकी पोल खोल दिया आज तो नहीं, ऑल आर सेम। हेलो सर। सर जैसे इंडिया में लगभग 40% लोग आज की डेट में हेयर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उससे मतलब आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या ट्रीटमेंट्स या जिसके लिए वो तमाम घर के नुस्खे, कोरियन, फ्रेंच ट्रीटमेंट सब यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इंडियन हेयर स्कैल्प या टेक्सचर के लिए क्या सूटेबल हो सकता है? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं बालों के लिए। तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। पहले तेल लगाने का तरीका सीखते हैं। कभी रात को तेल मत लगाना, भूल के भी, क्योंकि रात सोने के लिए हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है। जब हमारी बॉडी ब्रीथ कर रही है ना, हमारे बाल ग्रो कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपकी बॉडी ब्रीथ कर रही है, आपने तेल लगा के उसको ब्लॉक कर दिया, हमारे बाल ग्रे जल्दी होते हैं। तभी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कलर बिकता है, क्योंकि यहाँ बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं। वो ग्रे क्यों हो रहे हैं? हमारा अंधविश्वास। तो तेल लगाओ हमेशा, लेकिन धोने से पहले, नंबर 1। नंबर 2, बालों को कटाना ज़रूरी है। जब तक ट्रिम नहीं होगा ना, बाल कभी ग्रो नहीं करेगा। हम लोग ग्रो करने के चक्कर के अंदर 1-1 साल बाल नहीं कटाते, हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो आंसर बहुत सिंपल है, एक सफाई और एक कटाई, ये 2 चीज़ें होंगे ना, बाल अच्छे रहने वाले हैं। थैंक यू सर। सर वो नाम पे डिबेट हो रही थी, आप कह रहे थे कि मुझे आप नाई कह के ही बुलाइए, कुलदीप सर हेयर ड्रेसर कह रहे थे। बाल कलाकार भी कहा जा सकता है ना, जो लोग बोले, लेकिन मैं 65 कहूँगा तो बाल नहीं हो नहीं ना। अच्छा, बाल कलाकार आप मुझे बाल कलाकार बोल सकते हैं जी। सर सवाल मेरा ये है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे कौन सी इम्पॉर्टेंट वजह है, और जो लोग विग या ट्रांसप्लांट की ओर जाते हैं तो क्या वो सही है या गलत है? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो हमारे बाल टूट क्यों रहे हैं, पहले इसको जानना ज़रूरी है। उसका आंसर पहला है अंधविश्वास, दूसरी चीज़ है तेल का ज़्यादा यूज़ होना। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ बाल अचार नहीं है कि आपने उसको तेल में डिप कर दिया, ठीक है? तो तेल यूज़ करो, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका सीखो। नंबर 1, हमेशा गीले बाल। नंबर 2, शैम्पू से पहले। और अगर बाल टूट गए हैं, उसमें एज हमारी बहुत मैटर करेगी कि आपका बाल किस एज में टूट रहे हैं। 50 साल से पहले किसी के बाल टूटना नहीं चाहिए, 50 साल से पहले किसी का बाल ग्रे नहीं होना चाहिए। जो भी शुरुआत होती है 50 साल के बाद होती है। तो ना आप बात कर रहे हैं ट्रांसप्लांट की या विग की या पीस की बात कर रहे हैं। अगर आपके बाल 10-15% निकले ना, आप पीस पे जाइए। पीस क्या होता है? एक तरह का एक्सटेंशन होता है, आप वो लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर ए ट्रांसप्लांट, बट उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा डॉक्टर। बट इस चीज़ के लिए आपको सैलून नहीं जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एक डॉक्टर के पास, बिकॉज हम सिर्फ बाल काटते हैं, हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो जो सैलून बोलते हैं कि हम लोग ट्रांसप्लांट भी करते हैं, इट्स ऑल नॉनसेंस।
go to a good doctor. Yes, transplant is future of India also. वो सक्सेसफुल है वीविंग और सक्सेसफुल डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा है. जैसे होता है ना हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, सेम डॉक्टर पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है. एक सर सवाल है, चूंकि रील्स देखते रहते हैं तो वहाँ से ही ये पनपा है सवाल. जब भी हम सैलून में जाते हैं, बाल वाल जब कट जाते हैं, फिर थोड़ा सा स्किन देख के सर बड़ा टैन सा हो गई ये स्किन, तो ये क्या कुछ मार्केटिंग गिमिक होता है या उसे अपना अपना पर डे का रेवेन्यू बढ़ाना है उस वजह से कहता है, या वाकई में उसको हमारी स्किन की चिंता होती है कि सर टारगेट इसका वर्ड है, पता है, टारगेट है उनका पूरे दिन का, उनको पूरा टारगेट अचीव करना है. मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ आज. अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए ना, सुबह उठते ही ना चाय मत पियो, कभी सुबह उठते ही कभी कॉफ़ी मत पियो. पता क्या पियोगे? हल्दी का पानी. हल्दी एक तरह का एंटीसेप्टिक है. जैसे आप चाय बनाते हैं, आप हल्दी बनाओ, एक कप लिया, उसमें इतनी हल्दी डाली, उसमें लौंग डाल लो, उसमें इलायची डाल लीजिए, उसमें कुछ भी डाल लीजिए, उसमें अदरक डालो और आप उसको पियो चाय की तरह. आप क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह आप एंटीसेप्टिक पी रहे हैं. आपका पेट खाली होना चाहिए. आप ये करना शुरू करो, आपकी स्किन ग्लो करेगी. आप ये पीना शुरू करो, आपकी स्किन एंटी रिंकल बन जाएगी. आप ये ग्रो करना शुरू करो, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ना एक रोमांस नजर आएगा. तो शुरुआत करो विद हल्दी का पानी एवरी डे विदाउट फेल. सबसे अच्छी चीज़ है. और जब ये शुरू कर दोगे ना, वो आपको कुछ बोल नहीं पाएंगे. फेशियल करा लो. फेशियल ठीक है, फेशियल क्या है सर? सफाई है. और सफाई कितने टाइम तक की है जानना चाहोगे? जी, आधा घंटा. जब आप घर पहुंचते हो ना, नॉर्मल हो जाता है. फिर तो वो कहते हैं सर 24 घंटे तक फेस वॉश भी नहीं करना आपको. ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसा कहते हैं करने के बाद. मुझे लगता है कि शायद मैं रॉन्ग, मुझे पता नहीं सारी चीज़ें. नहीं, लेकिन जितना वॉश करोगे ना, इतना ब्रीथ करता है, इतना ग्लो करता है. सफाई चाहिए सर. स्वच्छ हेयर, स्वच्छ स्किन. थैंक यू सर. सो हेलो जावेद साहब, मेरा नाम नावेद है और जावेद एंड नावेद. यस. दो भाई एक साथ. तो मेरा सवाल है, एक हजरत हैं, आप उनको जानते होंगे, शायद खबरों में बड़ा रहते हैं आजकल, डोनाल्ड ट्रंप. देखा है आपने उनको? उनके बालों की भी बड़ी चर्चा होती है, बड़े स्पेशल से हैं और एकदम भूले नहीं जाते. आपको अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक हेयर स्टाइल देनी होगी तो आप किस तरह की देना पहले मैं इनको लेके जाऊंगा ईरान. और वहां जाके उनके बाल काटूंगा. बहुत मजा आएगा. उनको मैं दूंगा ईरानियन हेयर कट. वेरी गुड. बाल उनके भी ऑरेंज हैं थोड़े से. कलर है, एक्सटेंशन है, ट्रांसप्लांट है, सब कुछ है उनके. अच्छा लगा. ईरान लेके जाएंगे उनको पहले. अच्छा, मैं थोड़ा सा उसमें सरप्राइज हुआ जब मैंने उनके बेटे को देखा. डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बाल ब्लैक हैं, वो दिखते वैसे और इनके अच्छी खासी एज है यार उनके, 75 प्लस है. बालों में कलर लगा हुआ है. अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई, चलिए अमेरिका के पॉलिटिशियन की बात. इंडिया में अगर किसी पॉलिटिशियन की आप हेयर लुक चेंज करना चाहें, राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो भी हैं. मिस्टर मोदी के बाल बहुत अच्छे हैं. मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ट्रेंडी कभी हमारा पीएम आया आज तक. वेल ग्रूम. आप देखना उनका एक एक बाल कितना अच्छा रहता है शेप के अंदर, और क्या कलर है. तो मैं डेफिनेटली कलर उनका कभी कुछ चेंज करना नहीं चाहूँगा. हाँ, मैं चेंज करना चाहूँगा लालू जी के बाल. लालू जी के बाल चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि लालू जी का एक टाइम में क्या बाल होते थे, हर आदमी ऐसे बात करता था. उनके बाल करना, बिकॉज मुझे लगता है विद द एज उनको बहुत ट्रेंडी हेयर कट चाहिए अभी. एक मीम है आपके लिए, व्हेन अ हेयर स्टाइलिस्ट जॉइन्स बीजेपी. आप टैग भी हैं उसमें, हैशटैग लगा हुआ आपके नाम का. या मैंने ज्वाइन किया था अपनी पार्टी को, तब के सारे मीम है. आपको मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, बट ये आया था, अच्छा था ये. क्या बोलूं बताइए. क्या बोलूं बताइए. आप तो बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प की, यहाँ देखिए ना. अच्छा, इसमें एक आपने क्योंकि सजेस्ट किया है कि रोज़ बाल धोने चाहिए. मेरे साथ समस्या ये है कि बाल सॉफ्ट हैं, डेली अगर मैं जब भी शैम्पू करता हूँ तो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि फिर जमते नहीं है सही तरह से. तो और तेल लगाने में भी सेम केस होता है, और अब तो धीरे धीरे कम भी होने लगे. तो उसको लेकर आप क्या करना, एक चीज़ आती है, मूस आता है. आप मूस को लीजिए, शेक कीजिए, और जितना अंडे की शेप होती है इतना निकाल लीजिए, और कोम के साथ में उसको डिप कीजिए, बालों पे लगा लीजिए. आपके बाल स्टे करेंगे. एक तरह का स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है, क्योंकि वो स्कैल्प पे नहीं लग रहा है, आपके बाल हमेशा सेफ रहने वाले. अब उसको फॉलो कीजिए. अच्छा, तो मूस को लीजिए, शेक कीजिए, उसका फॉर्म निकालिए, कंघे से बालों पे लगा लो. और शाइनी बालों का क्या राज है? आपके बाल बड़े शाइनी हैं. मेरे बाल मैं रोज वॉश करता हूँ ना यार, स्वच्छ बाल. सिर्फ वॉश करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ सर. बालों को रोज धोता हूँ बस, और कुछ नहीं करता हूँ सर. मैंने आज तक बालों के ऊपर कुछ नहीं लगाया, कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है इसके ऊपर.
बाल मेरे हैं, अच्छी शेप में रहेंगे, ये बात पक्की है। थैंक यू सो मच। हेलो सर, अभिलाष नाम है मेरा। मुझे बहुत जलन होती है उन लोगों से जिनकी दाढ़ी जो है एकदम बहुत अच्छी आती है, मेरी ऐसी पैचेस में आती है। ये भगवान की देन है यार, तो इसका कोई इलाज? भगवान की देन है सर ये। अगर भगवान ने 2 बाल दिए, 2 बाल ही रहने वाले हैं। अगर भगवान ने 4 बाल दिए, 4 बाल ही रहने वाले हैं। पता आपको क्या करना चाहिए? वही मैं जानना बस भगवान जी के सामने। मज़ा यहाँ आता है कि जब मैं जाता हूँ सैलून, मैं उसे बोलता हूँ भाई विराट कोहली वाली दाढ़ी बना दे, और वो हो नहीं पाता उससे। आप विराट कोहली बनना क्यों चाहते हो? आप खुद बनो ना। वो दाढ़ी मुझे अच्छी लगती है, घनी है। देखिए क्या अच्छा लगता है, जब कुछ है ही नहीं तो मुझे कॉपी कैसे कर सकते हैं? आई थिंक जस्ट बी हैप्पी। पर ऐसा होता है क्या, जैसे बचपन में कई लोगों ने ये सोचा कि यहाँ नहीं आती तो रेजर मार लेते? कोई गंजा नहीं होता। रेजर मारने का कोई गंजा नहीं होता फिर ऐसा। अब जो गंजा है तो वो सुबह शाम रेजर ही मारता रहेगा फिर तो। लोग बोलते हैं ना कि अगर ग्रे बाल हो रहे हैं उसको प्लक मत करो और ग्रे हो जाएंगे, तो काले कर लो। सूर्यकांत जी। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी। मेरा नाम है श्रुति। सर एक स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं कई बार बालों के कलर को लेके, गुड बैड दोनों तरीके के। जैसे आजकल क्या होता है, जो लोग थोड़े से ग्रे हेयर रखते हैं यंग एज में, सॉल्ट एंड पेपर लुक जिसे बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ओ दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो साइकोलॉजी बन जाती है। काफ़ी लड़कियां जो ब्लू या ग्रीन करती हैं अपने बाल, उनके बारे में भी एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि ये तो ऐसी होगी वैसी होगी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मतलब बाल कैसे किसी की पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को बता देते हैं? क्या ये ह्यूमन बायसेस हैं? क्या ये सिर्फ एक सोशल चीज़ है कि हम समाज में ऐसा सोचते हैं, या फिर सच में बाल किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल देता हूँ। जब आप स्कूल तक होते हैं ना, आपकी लुक बहुत सिंपल होती है ना, पोनी बांधी हुई है, सेंटर पार्टिंग होती है। जैसे आप कॉलेज में पहुँचते हैं, फर्स्ट थिंग यू डू, गो टू अ सैलून और पूरा चेंज कर लेते हैं अपने आप को। आप अपनी डिजायर को रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी हेयर स्टाइल में। सच्ची में तो आपके जो दिमाग में चल रहा है वो चेंज कर रहा है आपको एक स्ट्रेट अवे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप अपनी लुक चेंज करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने दिमाग के साथ, अपने बालों के साथ में, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे रहते हैं। ये फर्स्ट ईयर हमारे कॉलेज का। सेकेंड ईयर में क्या होता है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या बिजी है? कैंटीन। सेकेंड ईयर में क्या बिजी है? लाइब्रेरी। और थर्ड ईयर में क्या बिजी है? फिर दोबारा पोनी आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो दिमाग चल रहा है वो आपके बालों पर रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और जैसे आपने कॉलेज पास किया, यू बिकम वेरी ट्रेडिशनल, पार्टिंग आ जाती है, isn't it? So माइंड आपका पूरे लुक रिफ्लेक्ट करेगा। तो मतलब किसी के बालों से किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बता पता तो दिया करना। मैंने, सिंपल लुक है, उसका माइंड में सिंपल बात थिंकिंग चल रही है। कॉलेज के अंदर फन फील है तो फन वाली बातें चल रही, बहुत सारा कलर आ गया, ये है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा ये सवाल है सर कि आपने हम टियर 2 टाउन के लड़कों से एक सुख छीन लिया है, वो ये है कि बाल कटाते हुए 90s के गाने सुनना। कितना बढ़िया लगता है कि बाल कटा रहे हैं, पीछे अभिजीत का गाना चल रहा है, वादा रहा सनम। अब आपके सैलून में बाल तो बहुत अच्छे कटते हैं, लेकिन गाना चलता है वो लिफ्ट वाला म्यूजिक। सर जी आप मेरी सैलून में आ जाओ, रफ़ी साहब के गाने चलते हैं सिर्फ। आप मेरी शॉप में आओ ना, साउथ एक्स के अंदर, ओनली रफ़ी साहब। वो जो रोमांस है ना, तभी रोमांटिक मूड बनता, तभी अच्छे बाल करते हैं। वो जो शोर की बात कर रहे हैं ना, वहाँ वाले अच्छे कट ही नहीं सकते किसी हालत में नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि अगर बहुत लाउड म्यूज़िक होगा, वी आर वेरी मॉडर्न, बट बेसिक तो बाल काटने का सिस्टम सेम ही है ना। तो प्लीज़, म्यूज़िक इज़, आई नो, जो पुराना म्यूज़िक था उसमें ना एक ना पावर थी, फील थी उसके अंदर। आजकल फील नहीं है, आजकल ना गला नहीं है, आजकल सिर्फ म्यूज़िक का शोर है। अच्छा, कोई छौना आपके यहाँ, छोटा बच्चा आपके यहाँ आता है बाल कटाने? मुझे बहुत मज़ा आता है उनके बाल पटरे पे बैठाते हैं उसे? मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। हमें बैठना पड़ता नीचे, बिकॉज उनका ये ना ये हिलता रहता है, तो पहले उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के बाल काटना सबसे मुश्किल है, और बच्चों के बाल काटना सबसे बड़ा फन भी है, बट आई एंजॉय। एक बार यार फिर से करके दिखा दो, वादा रहा। अरे नहीं, सीरियस नहीं था मैं। वादा रहा सनम। चाइल्डहुड ट्रॉमा है सर, क्या कर सकते हैं। हो गया, करें क्या? हाँ, अरे यार मेरे बाल कटने जा रहे हैं, छोटे नहीं करिएगा।
और आज का सबसे अच्छा आंसर पता है क्या? मिस्टर ट्रम्प को पहले ईरान बुलाएंगे। एक और दे दे। ये मैं दैनिक जागरण को endorse नहीं करता हूँ। इसकी टी शर्ट खराब हो जाएगी नहीं तो। ऐसे कभी देखी थी ऐसी कटिंग शीट? हैं? क्या बात है भैया। कहाँ गया मेरा सीजर? ओके, शुरू करें? yes, कोई लास्ट ख्वाहिश है क्या बता? सोच ले। बहुत सारे वाल हैं। वो तो है। ये कब कटे थे? 2 हफ्ते पहले। क्या क्या बोला? 1.5 लाख का काम। ये हाँ यार, देखा बाल काटना कितना भाई कितनी बड़ी चीज है। देखा पूरा 5 साल मैंने यंग बना दिया उसको है। एक अच्छा कट आपको बना सकता है यंग एंड डम। या एक अच्छा कट आपको डम बनाएगा, यंग बनाएगा। तो कैसे मैनेज करता है ऐसे बाल? सरसों का तेल यूज करना, ठीक है? इट बिकम वेरी सॉफ्ट। क्या क्या मुझे सुनना चाहिए। अच्छा डर गए? आजा 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 इसके आज सारे डर निकालता। पकड़ के खड़ा रहना। ये वो है, बंदर को दी हल्दी इसने कहीं और मल दी। खाली कैंची चलाने पे झगड़ा होता है, पता है ना? कौन चला रहा है? वो इसको बोल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चला सर, आपसे झगड़ा मोल नहीं लेना मेरे को। वैसे भी अप्रैल खत्म हो गया। हाँ, अप्रेजल पूरा हो गया क्या? पर मैं रोज धोता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे तरीके धोना आज के बाद में प्याज वाला सॉफ्ट हो जाएंगे। नहीं अच्छा, बाल तेल गीले करो, सरसों का तेल लगा, 5 मिनट छोड़ना, फिर वॉश कर दियो। किसी का कोई डाउट और है क्या? मतलब डर गए मेरी कैंची से डर गए। सर पानी डाल लीजिएगा, बस वो मत डालिएगा। मतलब लोगों ने ऐसा बदनाम किया हुआ है। हैं? खौफ है जी। कौन आ रहा है नेक्स्ट? कौन आ रहा है? विवेक ओबरॉय। हैं? बैठना यार, जल्दी बैठना। पता है जितने लोग बैठे होंगे ना, इतने तेज कैंची चलेगी मेरी। आप लोगों ने मेरा शो देखा था बाल भारत कोविड में? बाल भारत? हाँ, देयर वाज अ शो कॉल्ड बाल भारत। कहाँ से? टीवी पे था? ये फेसबुक पे आता था लाइव। रोज आता था। पता है उसकी व्यूअरशिप कितनी होती थी? You'll be shocked. Once it was around 30 million. अरे वाह, इतनी व्यूअरशिप थी उसकी शो। उसमें क्या होता था? लोग बालों के आंसर देता था सबके। अच्छा। बहुत कॉमेडी वे में। अच्छा, वो कोविड का टाइम भी ऐसा था कि लोग पर्सनल केयर की ओर एकदम से इंक्लाइंड हो गए थे कि घर में रहते थे तो क्या करें। तो बट दैट शो वाज वेरी पॉपुलर, बाल भारत। देखना। मैं देखता हूँ। भैया ये बताओ, किसने ट्राई करना है कैंची चलाना आज? अरे नहीं, मैं अंदर। We'll talk about it. बोलना, अप्रेजल नहीं हुआ अभी। मैं इसका मतलब यही था। अच्छा, कैबिन में बात करेंगे उसमें। चलो भैया, कौन आ रहा है नेक्स्ट? थैंक यू। कौन आ रहा है नेक्स्ट? चला एक चाहिए इसके माइक लगा, माइक। चलो पहले यहाँ करेंगे। ये तो बड़ी वाली। अच्छा, पहली बार आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि पता है कुछ है ही नहीं। देख कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा? ओए होए, बोलना आई लव इट, बोलना। आरी मंगा दे। चलो चला जा। ओ कोई फीमेल नहीं आ रहा यार, कोई फीमेल नहीं आ रहा।
सबको डर लगा हुआ लगता है। अच्छा सर के बाल कैसे फ्लफी हो गए बिल्कुल। हाँ, वो कब हो रही शादी इसकी? जून में। इसका दुश्मन कौन है बताओ? कोई इसका दुश्मन है क्या? उसको कैंची दे दोगे? उसको कैंची दूंगा। मेरे बाल बिल्कुल वैसा हो जाता है धोने के बाद चिपके से। मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करना। अब से वही करूँगा। तो नहीं वैक्स लगाया हुआ है? क्यों वैक्स क्यों लगाता है? वही हल्की बाल ना तो सेट नहीं होता। जो मैंने बताया उसको फॉलो करना और मूस लेके ना जिस तरह बताया स्किन पे उसको फॉलो कर। हाँ ये कह रहा था 6 साल बाद। क्या क्या क्या? यही कह रहा था ना। किसी ने सवाल पूछा था सर कि नहीं बदलता मैं 6 साल से। चलो कौन आ रहा है नेक्स्ट? चलो जल्दी आ। तेरे बाल ना गिरी हो रहे हैं पता? पृथ्वी करो कर रहा हूँ जिससे नाइस ट्रिमिंग। तो तेल लगाया हुआ है। अनुष वो सॉरी मुझे वो देना बुक दे। भाई साहब ये सब चलता रहेगा, पर मैंने ये महसूस किया कि आपके हाथ में जब कैंची होती है तो आप कितना पावरफुल, कितना एम्पावर्ड महसूस कर सकते हैं। मैं इनके बालों के साथ कुछ करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड में गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इतना ही। क्या मैं करने वाला हूँ इसका अनुमान आप कमेंट्स में लगाइए। ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। देखते रहिए दी लल्ले टॉक।